मिस्टर विजय सर। अच्छा, विजय सर को मैं ऐसे नहीं बुलाऊंगा, मैं चाहूंगा कि होस्ट आप लोग अनम्यूट कर दीजिए सब लोग को। सब लोग अनम्यूट करके जब तक ताली नहीं बजाएंगे मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, तो सब लोग को यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको ताली बजानी पड़ेगी अनम्यूट करके। ओके, होस्ट अनम्यूट कर दीजिए सब लोग। तो पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज जानी चाहिए, ये तब जाके वो इसके टिप्स हैं आप। ताली बजाने। विजय सर वेलकम, और मैं चाहूंगा होस्ट आप उनको अनम्यूट कर दीजिए, विजय सर को। यस सर, थैंक यू म्यूट सो कर मच दीजिए विक्रम पहले डॉक्टर सबको। सर। यस सर, एक मिनट, एक मिनट विजय सर, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। यस विजय सर, आइए यस सर। सर, डॉक्टर विक्रम सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत ही बढ़िया बुलाया सर। और ये सर आपका जो है पैशन, आपका ये डेडिकेशन सर है ये। और मैं आपके टाइम को भी थैंक यू सो मच बोलूंगा, क्योंकि मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही सर? मेरी आवाज़ आ रही विक्रम सर? यस सर, आ रही है। डॉक्टर, ओके ओके, यस सर, थैंक आ यू रही सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो इसमें काफ़ी लोग न्यू हैं जो मुझे जानते भी नहीं हैं, कुछ लोग जानते भी हैं, तो अपने को परिचय बताना बहुत ज़रूरी है। नाम मेरा विजय प्रताप यादव। रहने के लिए पहले मैं थाना रहता था, और अभी आप लोग के आशीर्वाद से और आप लोग के सपोर्ट की वजह से अभी मैं विराट शिफ्ट हो गया हूँ जो है, और विराट ही रहा हूँ और विराट ही डेवलप कर रहा हूँ माई लाइफ स्टाइल को। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हो अपने एरिया में, इसी तरह हम भी विराट में आके अपने माई लाइफ स्टाइल को डेवलप कर रहे हैं, और सच्चे दिल से और सच्चे ईमानदारी से माई लाइफ स्टाइल को कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको माई लाइफ स्टाइल में सक्सेस होना है तो ईमानदारी और आपका डेडिकेशन और आपका पैशन और आपका सीनियर जो भी कुछ बोलता है, और आप जो है जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ सब कुछ आपको माई लाइफ स्टाइल देगा। लेकिन ईमानदारी और आपका ये पैशन तो मांगता ही मांगता है आपको जो है। और उसी तरह जो है मैं भी ईमानदारी और मैं भी पैशन से मुंबई आया था जो है, कि अपन कुछ कमाने के लिए आया था मुंबई में, और मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैं जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, विक्रम सर आप जानते भी होंगे, जो टीवी आप लोग घर में देखते हैं, तो मुझे वो समझ में आया कि अगर अपन टीवी रिपेयरिंग करते हैं तो 200 400 500 हज़ार रुपया दिन का कमाएंगे, सीख लेंगे, और मुंबई में रहेंगे तो मुंबई में कमाएंगे, गांव रहेंगे तो गांव के कमाएंगे। और मुंबई आके टोटल 8 से 9 साल हुआ जो है। और मुझे लाने वाले मेरे मामा थे जो है, और वो मुंबई में 30 साल से रहते थे। और जो जैसे अभी हम मुंबई आते हैं तो अपने आस पड़ोस के लोग लेके आते हैं हमें, तो जो लोग करते हैं वही हम भी करते हैं। तो हमारे आस पड़ोस के जो लोग थे वो ऑटो बीटी चलाते थे, और वो कुछ गाड़ी लाइन में थे, कुछ नौकरी में थे, कुछ उसमें थे। तो मैं सोचा कि यार मैं कुछ ना कुछ तो अपने अंदर वो जो सीखूंगा कला, और वो कला सीखने के बाद जो कहीं ना कहीं मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं कहीं ना कहीं उसको काम करूंगा तो 2 पैसा मुझे आएगा। तो मुझे सबसे आया कि अपन चलो टीवी का काम सीखते हैं, यहाँ रहेंगे तो यहाँ कमाएंगे मुंबई में, और मुंबई से अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ भी दुकान करके कमाएंगे। और 2 साल उसमें गया, 2 साल सीखने के बाद पता चला कि 400 500 रुपये आता है। और फिर उसके बाद जो है मैं मेरे जो बाजू में एक जो टाइल्स के मिस्त्री होते थे जो है, वो आते थे जो है, तो जब वो 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये महीना कमाते थे तब मैं उस समय 500 कमाता था जो है। तो मुझे, मैं क्या लगा कि यार मेरा दिल बोला कि यार डीजे तू यार यहाँ टाइम पास करने के लिए मुंबई आया कि पैसा कमाने के लिए आया है। और ऑलरेडी जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं ये भी पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं कमाना होता तो आज हमारे साथ में नहीं होते थे। तो आप लोग कहीं ना कहीं पैसा कमाना चाहते हो, और मैं भी वैसे आपके जैसा मैं भी पैसा कमाना चाहता था। और मुझे एक रास्ता मिला कि भाई जो बाजू वाला कमा रहा है 10 12 हज़ार रुपया, तो आज 10 12 हज़ार रुपये कमाओगे, छोटी छोटी खुशियाँ पूरी होगी जो है। आज से 6 साल 8 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और फिर मैं उस काम को पैशन से काम करने लगा, सीखने लगा। और फिर सीखते सीखते जब मैं काम को सीख गया और तब मैं 7 8 हज़ार रुपया कमाने भी लगा। और कमाते 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 ऐसे बिल्डर के लाइन में मैं चला गया, और जहाँ बिल्डिंग का 10 माला 20 माले का टावर होता है वहाँ मैंने काम करने लगा। फिर मैं महीना में 15 20 हज़ार रुपया कमाता भी था जो है। और फिर वहाँ से मेरा सेटिंग होते होते, तो जो हमारे मेन जैसे बिल्डर के यहाँ पे जैसे बिल्डर घर बनाते हैं, तो मेन बिल्डर के यहाँ पे मैं घर पे पहुँच गया। फिर मेरी वहाँ 2 4 लोगों से दोस्ती हुई, और आज वो हमारे साथ में बिजनेस को डेवलप भी कर रहे हैं, माई लाइफ स्टाइल को। और जब मैं उनको अच्छा अच्छा थॉट पूछता था तो वो लोग क्या बोलते थे कि यार तुम अच्छा अच्छा कहाँ से पाते हो, मैं बोला भाई मिल जाता है कहीं ना कहीं से। फिर मैंने उनको कैसे कैसे माहौल में मैं उनको माई लाइफ स्टाइल को दिखाया। अच्छा, दिखाने से पहले और मुझे जो माई लाइफ स्टाइल को दिखाए, ऐसे हमारे लिए वो अनजान है, और वो ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना कोई फ्रेंड है। लेकिन ऐसा वैसा बोला जाता है कि एक कलयुग चला है, कलयुग।
कलयुग में भगवान आते नहीं हैं, किसी न किसी के रूप में भगवान आते हैं। तुम्हारा काम है उनका देखना, तुम्हारा काम है उनको पहचानना। और मुझे वो भगवान के रूप में कोरोना से पहले आए थे और उनका नाम है, बड़े अदब से, बड़े सम्मान से उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। और आप लोगों को सीटीओ के साथ में मिस्टर सैयद खान, एक बार सैयद सर के लिए जोरदार मैं हल्की सी क्लैपिंग चाहूँगा। और जिसके बाद आप लोग म्यूट हो गए मेरे को मालूम है, तो आप लोग थम्स दिखा सकते हो। अगर थम आप दिखाओगे तो मेरे को पता चलेगा कि क्लैपिंग दिल के बजा रहे हैं जो है। तो उन्होंने मुझे बिजनेस को दिखाया जो है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया जो है, और बिजनेस दिखाने के बाद जो है, जैसे आप लोग को कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिखाया होगा, उसी तरह मुझे भी वो दिखाए थे, मेरे लिए अनजान से। और मुझे ऐसा बोला जाता था कि कोई ना कोई फरिश्ता, कोई ना कोई भगवान आपके रूप में आएगा, तेरा काम है समझना विजय। और उस वक्त मुझे उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद क्या होता है, जैसे आप लोग कहीं ना कहीं देखते होंगे, और फिर छोड़ने का एक ही वजह होती है, छोड़ने का एक ही वजह होती है कि हम किसी न किसी गलत आदमी से पूछते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा काम है, मैं करूं कि नहीं करूं। क्योंकि आपको अगर एक्टिवा सीखना है, मैं आपको उदाहरण बताऊं, आपको अगर गाड़ी सीखना है तो गाड़ी कौन सिखाएगा? जो गाड़ी आपको चलाता है कि जो आपको गाड़ी नहीं चलाता है? ऑलमोस्ट जो आपको गाड़ी चलाता है वही सिखा सकता है। उसी तरह ना हम गलती यही करते हैं कि जो माई लाइफ स्टाइल को जानता ही नहीं है ना, हम उससे पूछते हैं। अब अगर उसको अगर पता होता माई लाइफ स्टाइल में इतना पैसा आता है, माई लाइफ स्टाइल में ऐसा पैसा कमाया जाता है, तो वो आपके साथ में नहीं होता था, आपके बाजू नहीं होता था, कहीं वो टावर में होता था। और कभी कभी क्या होता है कि भाई तू पैसा कम लगेगा, तेरा साथ छूट जाएगा, इसलिए वो बोलता है ना भाई ये सब फालतू काम है। ये सब जो है ना, जिसके पास काम धंधे नहीं होता है ना, वही काम करता है। कम पढ़े लिखे लोगों के पास ये धंधा होता है। और वो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये भाई पढ़े लिखे लोगों का धंधा होता है। और ये पढ़े लिखों का धंधा नहीं है, ये कम पढ़े लिखे का धंधा नहीं है। ये धंधा है जो अपने लाइफ में बड़ा अचीवमेंट करना चाहता है, जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, जो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहता है, वो उसके लिए माई लाइफ स्टाइल है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। इसमें पढ़ा लिखा नहीं काम चाहिए, इसमें अनपढ़ नहीं काम चाहिए, इसमें जिद चाहिए, इसमें जुनून चाहिए, इसमें पागलपन चाहिए। और जो पागल होता है ना, वही इतिहास रचता है, और जो सियाने होते हैं ना, वही पढ़ते हैं। तो मुझे जब पता चला ना इसके बारे में, और मेरा सक्सेस का एक ही राज है, मैं भी आपके जैसा नेगेटिव होता था। और मेरे जब मैं 2 घंटे का सेशन मलाड में देखा था, और मामा को गया 2 मिनट बताया, मामा बोलता है मेरा बाल बेटा ऐसा सफेद नहीं हुआ है, ऐसा फालतू काम है, और तू कर मत, मुझे बता मत। सोचो मेरे फ्रेंड लोग भी ना बोले, अगर मेरे जगह अगर आप होते तो आप करते थे क्या? नहीं करते थे। और मैंने मैंने भी ना आपके जैसा, मैं भी जो है ना, मुझे भी आज वो दिन आ जाता है कि जब मुझे सैयद सर मिलने आते थे भांडुप में, तब मुझे आते थे, जब मैं वहाँ मेरे ऑफिस में बैठता था ना, तो मेरे ऑफिस का 2 रास्ता था, एक सामने का एक पीछे का। तो मैं इतना नेगेटिव होता था, मैं पीछे रास्ते से भागता था। सोचो, जब मैं सैयद सर का देखता था, एक्टिवा गाड़ी से आते थे एक्टिवा से, तो मैं पीछे से भागता था। क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव हुआ था। क्योंकि मुझे आस पास के लोग बोलते बेटा ऐसा कुछ होता नहीं, सब फालतू है, तुम 1 साल 2 साल करोगे ना, तुम दिखोगे ना, तुम्हारी कंपनी दिखेगी। और मुझे बताओ कि हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, ब्रांड है, जो हम लकी हैं, जो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम माई लाइफ स्टाइल में हैं। और हम बहुत बड़ी खुश नसीब हैं कि हमको आयुष मंत्रालय का सर्टिफाई मिला प्रोडक्ट का, और उस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, सोचो। और हमारा प्रोडक्ट जो है ना, एक बार अगर हम किसी को देते हैं ना, तो दोबारा वो सामने वाला बोलता है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। वैसी कंपनी में हम लोग काम करते हैं, हम लोग बहुत लकी हैं। और दूसरी बात ये है कि हम कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट बाय करते हैं, हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लेते हैं, तो वही तो हमें और लेना है। अगर हम माई लाइफ स्टाइल नहीं करेंगे, हम माई लाइफ स्टाइल में आईडी नहीं बनाएंगे, तो हमको कहीं ना कहीं तो प्रोडक्ट तो लेना ही लेना ना। हम तो कहीं ना कहीं से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो आप सामान घर में यूज करते हो, आप तो घर में बनाते नहीं हो। और अगर आप कहीं ना कहीं से लेते हो, क्या आपको फ्री मिलता है? क्या पैसा देते हो, पैसे के बदले आपको सामान मिलता है? वही हमारा लीडर, वही हमारा कंपनी बोलती है कि आप पैसा दोगे, पैसे के बदले आपको सामान मिलेगा, और अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा आएगा। कहाँ पे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है? कहाँ आपको ऐसा बिजनेस मिलता है? यहाँ पे आप बताओ, आपको ओले ओले चाय आप जानते भी होंगे, ओले चाय लेने के लिए कम से कम 15 से लेकर 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। और बेचता क्या है? वो खाली सिर्फ चाय बेचता है। और मैं लकी हूँ कि मुझे फ्री में बिजनेस मिला है। आप लोग इस बिजनेस का वैल्यू समझो। ये आपको लाखों में, करोड़ों में भी ये बिजनेस ऐसा नहीं मिलेगा। बस कंपनी का यही है कि कुछ पैसा लेने से जो है आपको आईडी बन जाती है, और आपको पता चलता है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको लाखों रुपए आता है। लोगों को समझ में आता नहीं लाख रुपया कहाँ से आता है। और ये माई लाइफ स्टाइल को सबको समझ में आता भी नहीं है। आप लोग समझ लो, जिसके माँ बाप अच्छे कर्म किए होते हैं ना, यही माई लाइफ स्टाइल को समझ में आता है। और मैं थैंक यू बोलूंगा कि आज मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, आज मैं जो भी कुछ सक्सेस हूँ, मैं अपने दम पे नहीं हूँ, मैं अपने सिर्फ हमारे गुरु जी की वजह से हूँ। क्योंकि जो मुझे गुरु जी ने बोला, वो मैं जो है काम करते गए आपके सामने, मैं आज आपके सामने एससीसी रैंक पे तक बात कर रहा हूँ। और एससीसी में छोटी रैंक है अभी, अभी मुझे और आगे जाना है, और आपका सपोर्ट और आपका ब्लेस ऐसा लगेगा। और मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि अपने गुरु को भी सुनना है, जो हमको क्रिएट किए हैं, जो आप सबको क्रिएट किए हैं,
उनको भी हमको सुनना है। और मैं बताऊं, ट्रेनिंग ऐसा पार्ट है, ट्रेनिंग में आपको बोरिंग लगेगा, मेरे को मालूम है कि हमको भी लगता था बोरिंग। और ट्रेनिंग जो बोरिंग को जो अर्निंग, देखो ट्रेनिंग जब तक नहीं आप लोगे तब तक आपके पास अर्निंग नहीं आएगा। और मेरा सक्सेस का राज है एलडीपी। कुछ लोग एलडीपी को जानते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारा लोनावाला होता है। और इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। और जब मुझे हमारे सैयद सर ने, जब मुझे एलडीपी, जब मैं मिलने, मेरे को मिलने आते थे, मैं भागता था ना, तो मुझे एक ही प्रॉमिस किया सैयद सर, सर आप इस एलडीपी में लोनावाला में आप एक बार अगर बैठ जाओगे, और बैठने के बाद आपका दिल अगर कहेगा कि माई लाइफ हेल्प करना है तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। अगर आपका दिल नहीं कहेगा तो आप माई लाइफ हेल्प करना भी मत, और मैं आपको कॉल भी नहीं करूंगा। और अभी देखो, आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका कोई ना कोई लीडर को फोन आता है, आप उठाते भी हो सकता भी नहीं उठाते भी हो, तो ऐसा फोन आता है, ऐसा मुझे भी फोन आता था। तो जब सैयद सर का फोन आता था ना, मुझे घंटा लगता था, अभी सर को मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि काम धंधा अपन कुछ करते नहीं थे माई लाइफ के बारे में, वही अपन करते थे, हाँ सर कर रहा हूँ, सर कर रहा हूँ। तो इस वजह से कभी कभी हम लीडर का फोन उठाते भी नहीं। सोचो, एक अनजान शख्स, एक अनजान लीडर, एक अनजान हमको फोन करता है कि सर विजय सर आप भी सीखो सर, इस बिजनेस को समझो सर, उसके बाद आप काम करो, और हम कैरी नहीं करते हैं। और मैं थैंक यू बोलूंगा, उस वक्त मुझे जो बुद्धि समझने की दिया भगवान ने, अल्लाह ताला ने, गॉड ने, वो भी आपको बुद्धि दे समझने को माई लाइफ स्टाइल जो है। और इसमें मैं यही बोलूंगा, तो मुझे सैयद सर ने एलडीपी में बैठाया जो है, और 2 दिन का एलडीपी लोनावाला, मुझे मुंबई में जो है काम था, काम से घर, घर से काम, काम से घर, कहीं मैं गई नहीं गया, ना लोनावाला गया, ना खंडाला गया, ना कहीं गया। तो मैं सोचा कि एक बार अपन लोनावाला देख के भी आ जाएंगे, और अपन घूम भी लेंगे, और अगर अपने को अच्छा आया तो करेंगे, नहीं अच्छा आया तो ऐसा अपन बेरा कट जाएगा, सर जो कॉल करते हैं वो कॉल नहीं आएगा उनका। तो मैं उस लिए गया था। जब मैं, शायद सर का कनेक्शन। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके। विजय सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं। बोलते हैं ना, जब जब कुछ अच्छा काम होता है तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं। बट आपको अपना जोश ठंडा नहीं होने देना है। कुछ लोग तो सो जाते हैं ना। और एक चीज ये है कि आप लोग जितने भी लोग मीटिंग देख रहे हो ना यार, एक चीज मैं आप लोग को बोलता हूँ, जितने भी लोग कैमरा बंद करके देख रहे हैं उनको इस मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी लोग सोच रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं हमको कुछ फर्क, बोलते हैं हम लोग सिर्फ कुछ लोग है ना नाम के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो नाम के लिए नहीं बैठना, आपको सीखने के लिए बैठना है। और जितने भी लोग यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो सब अपना कैमरा ऑन करेंगे। और जितने भी लोग कैमरा ऑन नहीं करते उनको निकाल दिया जाएगा मीटिंग से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है? और बुक और पेन, क्योंकि अब है ना, बोलते हैं ना, उनकी बारी है जो है सब पे भारी, ठीक है? अच्छा विजय सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच विक्रम सर, आपने मुझे जो है इस काबिल समझा जो है, और आपने मुझे इनवाइट किया, और थैंक यू मैं स्पेशली बोलूंगा मिस्टर सैयद खान सर को, तो जो मुझे बोलने का मौका दिया सर जो है। और ये जो बोलता हूँ ना मैं, ये आप लोगों को भी मौका मिलेगा, लेकिन आप लोग जब काम करोगे, जब अचीवमेंट करोगे, तो आपको भी डेफिनेटली मेरे से अच्छा आप बात करोगे सर जो है। और मैं अभी उनकी है बारी जो सब पे भारी है सर, मैं अपना विराम देता हूँ सर जो है। और यही मैं बोलूंगा कि सर आप अपना पैशन करते रहो, और डॉक्टर विक्रम सर बहुत ही बढ़िया लीडर हैं सर, जो भी हैं इनकी टीम के लोग हैं, इनसे संपर्क करो, और ज्यादा से ज्यादा आप अपना टीम पे वर्क करो। थैंक यू सो मच, आपने सर मुझे कीमती वक्त बोलने के लिए मौका दिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच विजय सर। दिल दिल से आपका बोलते हैं ना, बोलते हैं शुक्रिया, आपने इतना अपना एक्सपीरियंस इतना अच्छा शेयर किया। तो आई होप जितने लोगों को सीखना था वो सीख चुके हैं, क्योंकि सर ने कुछ बोला कि जिद और जुनून होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, जिद है तो जीत है ना? अगर जिद नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जिसके अंदर जिद है ना यस वो सर, जीत के रहता है, ठीक है? तो थैंक यू सही सो बात मच सर। विजय सर, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया सर। और मैं चाहूंगा विजय सर के लिए जाते जाते एक बहुत जोरदार ताली हो जाए, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम सर जी। और बहुत अच्छा शेयर किया सर आपने। और मैं चाहूंगा, है ना, आप अपनी, बोलते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, है ना? अब बोलते हैं ना धमाका होने वाला है। तो जितने भी लोग अभी तक, है ना, बोलते हैं ना कि किसी का बोलते हैं ना किसी का वो, बोलते हैं ना किसी को गर्लफ्रेंड का टेंशन है, किसी को बॉयफ्रेंड का टेंशन है, किसी को घर का टेंशन है, किसी को बच्चों का टेंशन है। तो वो सारे टेंशन सब साइड में। अब है ना, आपको कैसे बैठना है ना, एक खाली ग्लास की तरह, कि ताकि सर जो भी भरे ना वो सब कुछ अपने अंदर भरना चाहिए, है ना? तो मैं चाहूंगा कि हमारे, बोलते हैं ना, हमारे
जो ग्रेट मेंटोर और हमारे रोल मॉडल, हमारे महागुरु, और जो बोलते हैं ना होंडा सिटी कार ओनर मिस्टर सैयद खान सर जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। सब लोग अनम्यूट करके अपनी ताली बजाएं, है ना। कुछ लोग सिंबल नहीं लगाना है, आपको देखो थैंक यू सो ताली मच, बजाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक मिनट मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। यस सर। सर यस, आप सब लोग बोलते हैं ना कि जिसका हम लोग को बोलते हैं ना बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। तो खानों में खान सैयद खान, मैं चाहूंगा सैयद खान सर जी के लिए जोरदार तालियां। जी थैंक यू सर, सो ओवर मच, टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त बढ़िया है ना। और जब ताली बज रही तो ऐसा लग रहा था कि आपके घर वाले सोच रहे होंगे, लगता है आज ऑनलाइन आरती चालू है ना। हाँ, स्वयं भगवान वहां पे प्रकट है और पुजारी जी आरती कर रहे हो, यहाँ से बोल रहे ताली मारो, तो घर वाले सोच रहे कि ये कौन सी आज पूजा चालू है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सत्यनारायण की पूजा चालू है, तो कई लोग रखा होगा भंडार है ना। तो मतलब घर वाले लोग ऐसे सोचते होंगे, जब ताली बजती है तो बोलते ना कि दुनिया में कोई पागल है तो ये मेरे घर वाली है, मेरा घर वाला ही है ना। और बहुत मजे लेते हैं घर वाले, ये हकीकत है। बोले क्या मालूम क्या है, खाली चिल्लाने बोलते, ताली मारने बोलते हैं ना। और कुछ तो ऐसा गुस्से से कहते हैं, इसलिए बुलाया क्या टाली मारने के लिए। तो मैं देख रहा था सबका वीडियो, कुछ लोग बहुत बढ़िया ताली मार रहे थे, कुछ लोग गुस्से में थे, और कुछ लोग ऐसे हाँ कब खत्म होएगा, है ना। तो ऐसा चालू है काफी लोगों का, है ना। सो थैंक यू सो मच विक्रम सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और सही में एक बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर होने के बावजूद भी आप इस बिजनेस को इतना सीरियसली कर रहे हो, तो यार हैट्स ऑफ है आपको। इतना डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हो, और यही डेडिकेशन आपको बहुत आगे लेके जाएगा सर। और जैसे कि आपने देखा कि बोलते हैं ना, हाइट कम फाइट ज्यादा, तो उम्र कम अचीवमेंट ज्यादा। जैसे हमारे आसिफ पटेल सर है ना, जिनकी उम्र ज्यादा कुछ है नहीं, खेलने कूदने की उम्र है, दो चार आइटम पटाने की घुमाने की उम्र है, लेकिन वो टाइम पे आज वो इस बिजनेस को एज अ करियर कर रहे हैं, एज अ फ्यूचर लेके कर रहे हैं, कि खानदान में एक ऐसा नाम करना जहाँ पे लोग बोलना चाहिए उनके पेरेंट्स को कि क्या बेटा पैदा किया है मैंने। तो ये एक सोच के साथ वो काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और दूसरे हमारे विजय यादव सर, जो यूपी से बंबई आए थे सपने लेके, क्योंकि कई लोग गांव से बंबई आते हैं सपने लेके, उनको लगता है कि पैसा उड़ रहा पकड़ना चाहिए। बंबई में आके मालूम पड़ता है पैसे तो छोड़ो चिल्लर भी नहीं उड़ते हैं। तो वो भी एक सपना लेके बंबई में आए थे, लेकिन आपने उनकी स्टोरी सुनी कि पहले वो क्या किए, टीवी मैकेनिक का काम किया, उसके बाद वो स्टाइल में गए। वो टाइल्स में क्यों गए, इसका एक सिंपल सा रीजन है, उनको पैसे चाहिए था। और उनको जो चीज समझ में आई कि यार यहाँ से पैसा आएगा, तो उन्होंने वो चीज को सीखा। और यही से पता चलता है कि आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं सीख सकता, बस चाहत होनी चाहिए उस काम में मास्टरी करने की, उस काम में अचीवमेंट करने की, उस फील्ड में ब्रह्मास्त्र पाने की। तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी विजय सर की, कि बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने टीवी का काम सीखा। मोटो क्या था? पैसा। उनका पर्पस क्या था? पैसा। टीवी के काम पैसा कमाया, देखा बाजू वाला ज्यादा कमा रहा टाइल्स में, वहां का काम सीखा। मोटो क्या था? पैसा। वहां पे जब मैं उनको मिला तो हम लोग की एकदम पकड़म पकड़ी छुपा छुपी चालू हो गई, क्योंकि मेरे को देख के बहुत भागते थे वो, मुझे मिलते नहीं थे। तो फिर मैंने भी बोला यार चलो अपन भी फील्डिंग लगाते हैं, क्योंकि लगाते हैं ना अपन क्रिकेट में फील्डिंग। एक लड़की को पटाना तो फील्डिंग लगाना पड़ता है, एक लड़के को पटाना तो फील्डिंग लगानी पड़ती है। तो इनको बिजनेस में लाने के लिए फिर मैंने भी फील्डिंग लगाई थी। तो इनको जब बिजनेस में लाया, जुड़े, उसके बाद इनका भी नाटक चालू था, फिर मैंने इनको एलडीपी के लिए बोला। और ये हकीकत, वो जब एलडीपी में आए उसके बाद वो 360 डिग्री में चेंज हो गए। और मैं आप सबको बोल दूं एक चीज, आप सभी लोगों को मैं आप पर्सनली बोल रहा हूं कि आप सब लोग एलडीपी में आओ। एलडीपी का फुल फॉर्म है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि मैं आपको एक लाइन बोल दूं, पैसे का डायरेक्ट कनेक्शन नॉलेज से, पैसे का डायरेक्ट कनेक्शन नॉलेज से है। और हमारे पास नॉलेज नहीं होने के कारण बड़ा पैसा हम कमा नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि एक आम आदमी को अगर देखा जाए, दो तरीके के लोग खर्चा करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। ये लोग है ना, ये गर्दन से लेके नीचे खर्चा करते हैं, खाने पीने में, पहनने में, अच्छा अच्छा पहनेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे। तो यहां से ना ये गर्दन से नीचे खर्चा करते हैं ये लोग। तो इनका कभी इनकम बड़ा बनता नहीं है, क्योंकि किधर खर्चा किया? नीचे।
लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, इधर खर्चा करते हैं गर्दन के ऊपर, खोपड़ी दिमाग पे, कि यार 10 का 20 कैसे किया जाए, 20 का लाख कैसे किया जाए, लाख का करोड़ कैसे किया जाए, करोड़ का अरब कैसे किया जाए। ये चीज हमारे पास थोड़े पैसे आएंगे ना तो हमको चाइनीज याद आता है, नूडल्स याद आता है ना, शेजवान राइस याद आ जाता है। क्यों आता है? ये थोड़े से पैसे आगे खर्चा करने के लिए। भाई जबान है ना, उसको टेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए। चाइनीज भेल चाहिए 10 रुपए वाला, जिसको टेस्ट आता है, इसको पिज्जा चाहिए, टेस्ट आता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं कि पैसे का डायरेक्ट कनेक्शन नॉलेज से है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग ने आपका कीमती वक्त निकाला। मेरा नाम सैयद खान, मैं मुंबई अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले रिलायंस कम्युनिकेशन में एज असिस्टेंट टेरिटरी मैनेजर था। फर्स्ट टाइम जब इस कॉन्सेप्ट को देखा तो बिलीव नहीं हुआ, और नहीं होने का एक सिंपल सा रीजन है कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने बोला है, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी अच्छी छोकरी मिलेगी, दहेज वहेज लेके अपन वसूल कर लेंगे। तो ये माइंडसेट था नौकरी वाला। लेकिन जब यहाँ पे देखा कि यार आड़े टेढ़े लोग पैसे कमा रहे हैं, अनपढ़ कमा रहा है, पढ़ा लिखा कमा रहा है, लेडीज कमा रही है, जेंट्स कमा रहा है, जवान कमा रहा है, बूढ़ा कमा रहा है, हर कैटेगरी के लोग पैसे कमा रहे हैं, तो फिर मैंने बोला मैं क्यों नहीं। लेकिन शुरुआत करने के पहले एक डर लगता है, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा, डूब तो नहीं जाएगा, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। ये डर बहुत था दिमाग में। फिर पता चला कि यार पैसा दिया सामान मिला, लॉस कुछ नहीं है। मैं बोला चलो करेंगे मरेंगे वंदे मातरम, जो होगा देखा जाएगा। तो इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट करने का निर्णय लिया। प्लान देखा, प्लान देखने के बाद घर पे गया, घर पे जाने के बाद एकदम, आप जब मीटिंग देखते हो, अभी हमारे विक्रम सर बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो यार मानना पड़ेगा आपको विक्रम सर, है ना, क्योंकि लोग फेस टू फेस जुड़ते नहीं जल्दी प्लान देने के बाद, आप ऑनलाइन जोड़ते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर यार एक टैलेंट बढ़िया है कि आप ऑनलाइन जोड़ते हो। तो यार मानना पड़ेगा, डॉक्टर हो तो ऐसा हो, सारे इंटेलिजेंट, मतलब मालूम है कि कौन सी नस कब दबाना है, किधर कौन सा इंजेक्शन देना है। तो यार उधर का नॉलेज आप इधर छोड़ रहे हो। और ये बहुत प्राउड वाली बात है यार कि एक डॉक्टर को जरूरत है, एक जॉब करने वाले को जरूरत है, एक स्टूडेंट को जरूरत है, और कई सारे लोग हैं हमारे टीम में जो बिजनेस भी कर रहे हैं, उनको भी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जितने आज नए लोग जो जुड़े हैं, आपको भी एक चीज सोचना चाहिए कि हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं यार, में आते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत अपने को भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इंसान को सब बर्दाश्त है, तीन चीज बर्दाश्त नहीं है, खांसी, खुशी और खुजली। ये तीन इतना डेंजर है ना कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। खांसी होगा तो खांसेगा, खुजली होगा तो कंट्रोल करता है लेकिन बाद में खुजाता ही है, और खुशी होगा ना, जब तक दो चार को नहीं बोलेगा ना इस बिजनेस के बारे में, उसको नींद ही नहीं आती है। और फिर क्या होता है गलती, कि हम जाने अनजाने में अपने खास लोगों को 3 घंटे का शोले पिक्चर 3 मिनट में समझा देते हैं। फिर वो ये बोलता है, मोहम्मद भाई मुझे ये बता, बसंती घोड़ी थी की हीरोइन? फिर वो बोलती है, पूनम मैडम मेरे को ये बताओ कि बसंती घोड़ी थी की हीरोइन? क्योंकि ये चीज समझना अपने को बहुत जरूरी है। आपको 45 मिनट या 1 घंटा समझाया गया, तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। लेकिन अपन वी आर इंडियन ना, वी आर इंडियन, कुछ मालूम नहीं, फिर भी अरे तेरे को क्या मालूम, मेरे को मालूम है कोविड कैसा होता है, कोरोना को ठीक कैसा करने का। और 2 दिन के बाद जब इसको ठंडी लगती है ना, तो ये बोलता है भाई बाहर मत निकलो बिना मास्क के। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सबसे बड़ा लफड़ा है। तो मैं जब इस बिजनेस को देखा, देखने के बाद एकदम हॉल में मलार के देखा, एकदम फुल चार्ज हो गया। मैं बोला यार अब तो जिंदगी बदल गई। फिर मैं पूरी जोश जुनून के साथ घर पे गया, मेरी मम्मी को बोला, मम्मी मस्त एक स्कीम देख के आयो, सामान लेने का, 2 लोग को लाने का, हफ्ते का 2 लाख 10, महीने का 8 लाख 40, 3-4 साल में घर गाड़ी बंगला सब अंदर। मेरी मम्मी किचन में रोटी बेल देती, रोटी बेलते बेलते बोलती है, सुबह तक तो ठीक था, अभी किधर जाके आया? तो मैंने बोला कि अम्मी मैं एक स्कीम ऐसा ऐसा देखा हूँ। तो बोले किसके साथ? तो मैंने बोला दोस्त के साथ। तो बोले कौन दोस्त? तो अपने पेरेंट्स मालूम है ना कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते फ्रेंड लोग के बारे में। तो मैं नाम नहीं बताया, मतलब फुकट में गाली मिलेगी इसको इसलिए। तो मेरी मम्मी ने बोला यार ऐसा कुछ होता नहीं है। बोला मम्मी मुझे पैसे चाहिए, मुझे बिजनेस को करना है, क्योंकि उस जगह का वैल्यू दिखाते ना, आप आओगे तो राजा प्रजा है कि नहीं है, तो मुझे भी उस जगह का वैल्यू दिखाया था। तो मैं बोला यार ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मम्मी को मैंने बोला, तो अपनी दाल गली नहीं, मम्मी ने मना कर दिया। फिर मैंने बोला यार ये पुराना चावल है बोल के कुछ मतलब नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनको बोल के कुछ फायदा नहीं है। लास्ट में मम्मी ने एक डायलॉग मारा, पैसे देना तो दूर की बात है, मुझे मालूम पड़ेगा ना तू कर रहा था तो घर से निकाल दूंगी। ये सुनने के बाद मैं बोला यार लगता है पूरे सपने चूर चूर हो गए। बोला जाने दो, ये बोलते ना कि पुराने चावल के बोल के कुछ फायदा नहीं है, साले नोकिया
बोला 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 जल्दी। सर 1 मिनट सर। सर आपका म्यूट हो गया। आपका म्यूट हो गया। यस सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो ठीक है, ये होता रहता है ना, टेक्निकल चीजें हैं तो होगी, है कि नहीं है? क्योंकि गलती इंसान करते हैं, अपन भगवान नहीं है, इंसान है। तो अगर गलती करे तो समझ जाना सही में अपन इंसान है कि नहीं है? तो मैंने सेम मामा को 3 घंटे का शोले पिक्चर 3 मिनट में समझाया, तो फिर मेरा मामा बैठा था, खड़ा हो गया, बोलता किधर गया था? तो मैंने बोला फ्रेंड के साथ गया था। किसके साथ गया था? उसको भी नाम नहीं बताया। बोला बेटा ये सब एड़ा बनाने का धंधा है, ऐसी धूप में बाल सफेद नहीं हुए, तेरे से ज्यादा मैंने दुनिया देखी है। और आपको पता है, मतलब आपके पेरेंट्स अगर होंगे घर में, या आपका हस्बैंड होगा, या आपकी वाइफ होगी, है कि नहीं है, तो ये अपने आप में डेढ़ छाण है। इनको लगता है कि तेरे से ज्यादा दुनिया मैंने देखी। पैसे देते नहीं वो अलग बात है। और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, जब इनका पासपोर्ट ही नहीं है तो दुनिया देखते किधर से यार? ये आधार कार्ड या राशन कार्ड पे दुनिया देखते हैं क्या? मेरे मामा का पासपोर्ट नहीं है, लेकिन झंडू माम बोलता था कि मैंने पूरी दुनिया देखी। अब बड़े हैं तो यार एज अ रिस्पेक्ट अपन नहीं बोल सकते, वरना अपना कोई फ्रेंड होता टपली उसको ही देते अपन, चल निकल साला, अपने को ज्ञान बांट रहा है कि नहीं? तो होता है। तो सेम चीज था। तो मैंने बोला, तो मामा ने बोला ऐसा कुछ होता नहीं है ना। मैं बोला मामा लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग घर गाड़ी मंगला ले रहे हैं, अपन भी लेते हैं। तो मुझे उन्होंने एक बात बोला, और आपको भी बचपन से बोला है, बड़ा बड़ा सोचने का नहीं, बड़ा बड़ा बोलने का नहीं बेटा, जितनी चादर उतनी पैर फैलाने का। क्या आपको ऐसे किसी ने बोला है? अगर बोला है तो आप ऐसे अंगूठा दिखा सकते हो, ताकि मेरे को समझ में आए यहाँ आपको बोला है आपको। ठीक है, कुछ लोग नहीं उठा रहे, तो आपको क्या किया? मतलब सपने देखने के लिए छोड़ दिया घर वालों ने? नहीं ना? हाँ, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, ये बिजनेस में ना शर्म मत करो। जितने बेशर्म लोग हैं बड़ा पैसा कमा रहे हैं, और जितने शर्म वाले लोग हैं ना, मिडिल क्लास, वो चौल में झोपड़े में रह रहे हैं। क्यों? क्या कहेंगे लोग? हम अपने घर वाले का सोचने के बजाय बाहर वालों का सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे, और उसके चक्कर में ना हम यहाँ के हैं और ना हम वहां के हैं। तो मेरे मामा ने जब मुझे डायलॉग मारा कि बड़ा बड़ा सोचने का नहीं, बड़ा बोलने का नहीं, जितनी चादर उतनी पैर फैलाने का, तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैं आया था पैसे लेने के लिए, सारा पैसे तो दिया नहीं, ज्ञान दे रहा है। तो बोले इसको दे डालते अपन। तो मेरे को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि यार मान लो मैं ना मिडिल क्लास को गुस्सा कैसे आता है कि नहीं? तुरंत एकदम मतलब चूंटी काटी तो यार तलवार निकाल देते छुट्टी मारने के लिए, इतना खतरनाक है अपना गुस्सा। वो बात और है कि तलवार से छुट्टी मरेगी नहीं, है ना, लेकिन अपना गुस्सा इतना डेंजर है ना। तो मैंने मामा को बोला, मामा क्या बोला आपने? बोला बड़ा बड़ा सोचने का नहीं, बड़ा बड़ा बोलने का नहीं, जितनी चादर उतनी पैर फैलाने का। तो मैंने मेरे मामा को एक बात बोली, मामा जब माले में पैर लंबे तो चादर छोटी लेने किसने बोला था? और ये बात बोल के 7th फ्लोर पे मैं लिफ्ट के लिए रुका नहीं, सीढ़ी से भागा, क्योंकि उसके हाथ में आता ना तो शक्ल नहीं छोड़ता नहीं था। सीढ़ी से भागा मैं स्पीड में। मैं बोला भाग जा भाई, अब वो सीन याद आ गया, है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो जो स्पीड में भागा हूं ना मैं आज तक उतना स्पीड में सीढ़ी से कभी नीचे नहीं उतरा हूं। तो एक चीज मुझे उस दिन समझ में आई लाइफ की, कि जिंदगी में आप कभी भी उसका सुनो, चाहे आपका दोस्त हो या रिश्तेदार हो या बाजू वाला हो या पड़ोसी हो, कोई भी हो, उसका सुनो जो खुद के लाइफ में सक्सेस हो। ये बात हमेशा लाइफ में याद रखना। मैंने अगर उस दिन मेरी मम्मी का या मामा का सुना हुआ होता, तो आज मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा होता। मेरे पास पैसे नहीं थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया। मेरे 20 फ्रेंड लोगों के मैंने नाम लिखे, जैसा मान लो अभी मिथिलेश, विभा, नेहा, है ना, विकास, विक्रम, है ना, प्रियंका, राखी दीदी, ममता, ये मान लो कि मेरे 8 10 20 लोग हैं। अभी 20 लोगों को मैंने क्या किया मालूम है क्या? फोन किया, और फोन करके क्या बोला कि यार कल देख मिथिलेश, कल सुबह 10 बजे 500 रुपए चाहिए, दे रहे तो हाँ बोल, नहीं तो ना बोल। क्यों चाहिए पूछना नहीं, मैंने कंडीशन डायरेक्ट डाल दी थी, क्यों चाहिए पूछना नहीं। तो 20 में से 10 अपने से ज्यादा भिखारी, तेरे पास है तो तू दे। उस वक्त पता चला रईसों की दोस्ती है अपनी, बड़े रईसों के साथ पाला पड़ा है, मतलब 500 रुपया भी नहीं इनके पास। तो बाकी जो 10 लोग थे, 6 लोगों ने पहले दिया, 4 लोगों ने बाद में दिया। इस तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया। पैसे मेरे पास भी नहीं थे। कई लोग बोलेंगे सर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, पैसे नहीं है। आप अपने आप से सवाल करो, पैसा नहीं है, ठीक है, टाइम है क्या? टाइम भी नहीं है। आज आपकी एज देखो, ना टाइम है ना पैसा है, कब आएगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद? देते हो लिख के श्योरिटी गारंटी? देते हो क्या? जो कॉलेज में पढ़ा रहे वो नहीं दे रहे। तो आप खुद सोच के देखो। तो मैंने ये चीज सोचा यार साहब, क्या ना क्या अमीरों के साथ पाला पड़ा है, और हरामी
सही है सर, आपका म्यूट हो गया फिर से। ओके, ठीक है यार, ये बहुत भारी शॉट है ये, म्यूट अनम्यूट, ठीक है। सिग्नल तो दे दे भाई, मैं बड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा था कि ये बोलते थे कि तेरे लिए जान हाजिर है। अब मैं ये सोचता था साले डायलॉग तो इतना मारते, तेरे लिए जान हाजिर है, आधी रात को बुलाना, 500 नहीं दे पाए झंडू, हम जान के देंगे। तो उस वक्त पता चला यार कि कुछ फायदा नहीं है ना इनको बोल के। फिर धीरे धीरे मैंने दोस्ती कम कर दी। तो इस बिजनेस को मेरा स्टार्ट करने का ना मेरा दो बहुत बड़ा रीजन था। और सबसे बड़ा रीजन दो कौन सा था मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्योंकि देखो कोई भी चीज करने के लिए, अब कई लोग बोलेंगे, अभी मैं पूछूंगा कितने लोग लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हैं, सक्सेस होना, सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, ये वो गाना करेंगे, मरेंगे वंदे मातरम। लेकिन कितने लोग सच में करना चाहते हैं दिल से, उसके लिए कीमत चुकाने को रेडी है क्या? तो 90% लोगों के हाथ उठते ही नहीं है। 90% लोग के हाथ उठते ही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एक स्टोरी बताता हूँ। एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाया, और पेंटिंग बनाने के बाद उसने एक वॉल पे लगा दिया रास्ते में जहां से लोगों का आना जाना होता था। और उसने उस पेंटिंग के नीचे क्या लिखा पता है? इसमें क्या क्या गलतियां हैं वो आप लिख दो ताकि मैं उसको सुधार सकूं। आप बिलीव नहीं करोगे, जो पेंटिंग का साइज था ना, वो साइज छोड़ के बाकी सब जगह लिखा हुआ था कि क्या क्या इसमें गलत की गई है और क्या क्या इसके अंदर सुधार लाना है। अब वो पेंटर ने वो देखा और ताज्जुब में आ गया, साला इतने लोगों ने लिख दिया। अब दूसरे दिन उसने क्या किया, फिर से वही पेंटिंग लगाई और उसने ये लिखा कि जो जो इसमें गलत है आप उसको सुधारिए। तो पता चला किसी ने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। क्योंकि गलतियां बताने को हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं, बहाने बनाने के लिए अपने पास बहुत सारे रीजन है, लेकिन सुधारने के लिए एक वजह नहीं है, अचीवमेंट करने के लिए एक रीजन नहीं है। अभी भी कई लोगों को नींद आ रही है, जमाई आ रही है, साला 9:30 बजे तेरे को नींद आती है, क्या लाइफ में तुम साला सक्सेस बनोगे? टाइम पे खाना चाहिए, नहीं खाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी, है कि नहीं है? नींद पूरी नहीं होगी तो फिर पेट आगे आ जाएगा, है ना? सलमान खान 6 पैक्स है ना तेरे को। इतने सिली रीजन है, छोटे छोटे छोटे। पैसा हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए था। मेरे को कोई चीज पता चली कि नहीं यार, लाइफ में अगर सक्सेस बनना तो सबसे पहले चीज आपके माइंड में आपका विजन पर्पस बहुत जरूरी है। आप क्यों कर रहे हो? मेरे पास रीजन था, 2 रीजन था। सबसे पहला रीजन, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मेरे पिताजी ने 40 साल नौकरी किया, एंड ऑफ द लाइफ उनके मरते दम तक वो नौकरी कर रहे थे। तो वो चीज पता चली यार, पिताजी मरते दम तक नौकरी किए, आज भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक घर है। आज मेरे पिताजी मरते दम तक 40 साल नौकरी किया, कल को मैं भी 40 साल नौकरी करूंगा तो आने वाले टाइम पे मेरे बच्चों को भी नौकरी करना पड़ेगा। तो मेरे बाप में फर्क क्या रहा? ये दिमाग में हमेशा घूमता था। आज कई पेरेंट्स को पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, हम अपने बच्चों की अच्छी लाइफ चाहते हैं। अरे यार, करेगा कौन? आप उनकी अच्छी लाइफ चाहते हो, आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हो तो कौन करेगा? तुम काम पे जाके आते हो तो थक जाते हो। आज तुम एक काम करके दूसरा काम कर नहीं सकते। आने वाले टाइम पे महंगाई इतनी बढ़ने वाली है कि तुम ये बोल भी नहीं सकते कि मैं थका हुआ हूं, तब भी आपको करना पड़ेगा। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, ये मेरा सबसे पहला रीजन था। क्योंकि मैंने देखा लोग 40 साल, 50 साल, 60 साल नौकरी करने के बावजूद भी आज कुछ ना कुछ, कहीं वॉश में ड्यूटी कर रहे, एटीएम के बाहर, कोई बॉयल अंडा बेच रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे। क्यों? क्योंकि, और इनको पूछो ना, ये भी झंडू मामो थाड़ है, अंकल लोग भी। इनको अगर पूछो ना कि अंकल क्यों कर रहे हो, नहीं बेटा घर में कंटाल आता है, टाइम पास होता नहीं, इसलिए कर रहा हूँ। तो मैं एक दिन, अभी अपन भी तो यार मुंबई वाले ना, तो अपने को भी तो बोलते हैं ना थोड़ी सी चर्बी है। तो एक अंकल को मैं ऐसी छेड़ दिया एटीएम में, तो बोले बेटा कंटाल आता है, ये होता है, बोर होता है घर में। तो बोला अंकल एक काम करो ना, पगार मतलब खाली आके टाइम पास करके चले जाओ। तो भड़क गया बुड्ढा मेरे पे। तो लोगों को ना रीजन चाहिए, और मैं नहीं चाहता यार कि जो हालत उनकी है वो अपने हुई। हम भी 10-15 साल मेहनत करके अपनी लाइफ को सेट करते हैं, अपने आने वाले 3 पीढ़ी को सेट करते हैं। क्योंकि जो एडजस्टमेंट की जिंदगी हम जिए, ये अपनी आने वाले कोई भी पीढ़ी को नहीं चाहिए। एक कसम आप खा लो, मैं मेरे खानदान का आखिरी गरीब इंसान हूं, इसके बाद कोई भी गरीब नहीं होगा।
ये आप अपने आप से कसम खाओ। और ये कहना बहुत इजी है, ये भी याद रखना। कहना बहुत इजी है, ये भी याद रखना। करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ, अगले मंडे से देख तेरा भाई वॉक करने जाएगा, अगले मंडे से देख तेरा भाई जिम जाएगा। ताला 3 साल हो गया अभी तक नहीं गया। और कई लोग अभी गणपति में उपवास करो ना, गणपति जाने के बाद देखना श्रावण के बाद अरे बंद, माँ कसम बंद, दारू को हाथ नहीं लगाएगा, है ना। तो इतना मतलब होलसेल में अपने आप को चुरन देते हैं। तो पहला रीजन था नौकरी नहीं करना चाहता था, दूसरा रीजन था फैमिली सिक्योरिटी। मेरे पिताजी की डेथ के बाद घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, मैं घर का बड़ा था, मेरी छोटी बहन, भाई और मम्मी। जब मेरे डैडी का डेथ हुआ तो हमको जब पता चला, तो हम सारे लोग, सोलापुर में हुआ था उनका, तो हम सारे लोग वहां पे गए, तो रिलेटिव भी वहां पे आए थे, और सब लोग दिलासा दे रहे थे कि टेंशन मत ले, तू हम लोग है, टेंशन मत ले, तू घर का बड़ा है, तेरे को कुछ, तू अगर ऐसा करेगा तो तेरे घर वालों को कौन संभालेगा। तो वो टाइम पे ऐसा लगा कि यार एक गया तो इतने सारे लोग हैं। बड़ा बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद कोई भी रिश्तेदार ये जानने की भी कोशिश नहीं करता था कि तुम लोग जिंदा हो भी या मर गए। क्योंकि वो रिश्तेदार पता है कब मिलते थे, या तो किसी और रिश्तेदार की शादी में, या तो किसी और रिश्तेदार की मैयत में, उसके बीच में कोई दिखता भी नहीं था। वो बात समझ में आ गई उस वक्त कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फिर दोस्ती यारी तो छोड़ दी थी, रिश्ते छोड़ दिए, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार लाइफ में कुछ करना है। फिर जब डायरेक्ट सेलिंग आया तो मैं सीरियस हो गया इसमें कि यार जब ये 2 चीजें मेरे को पता चली। मैं इसको संडे क्रिकेट खेलता था छोड़ दिया। कई लोग बोलते बिजी है, लेकिन संडे को फुल सांड के वापस होते घर में। संडे मतलब सांड का डे है ना, छुट्टी का दिन, आराम करो। मेरे को एक चीज बताओ ना, किसने लिखा है? थॉमस एडिसन ने लिखा है या धीरू भाई अंबानी ने लिख के गए? किसने लिखा कि संडे मतलब आराम का दिन होता है? ये सब नौकरी वाले काम चोर लोगों ने रूल बनाया, ये किसी ने लिखा नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल इंसान को देखोगे तो उनके पास पूरे 1 साल का प्लानिंग होता है, बट हम इतने बदनसीब है कि कल क्या करना अपने को मालूम नहीं है, इसलिए हमारी हालत है। तो संडे के दिन मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, दोस्ती यारी बंद, कमिटमेंट लिया कि जब तक मैं एक बड़े लेवल पे नहीं जाऊंगा तब तक मैं किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी दोस्त का बर्थडे नहीं मनाऊंगा, ना गांव जाऊंगा। मैंने वो एक कमिटमेंट ले लिया अपने आप से, और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने के बाद कुछ गलतियां हुई, और देखो मैं आपको ना ही यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूँ, ना ही आपको ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जो गलतियां मुझसे हुई वो गलतियां आपसे ना हो। क्योंकि हमेशा जिंदगी में अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो खुद गलती करके सीखो, या तो दूसरे की गलती को देख के सीखो। और मैं हमेशा बोलता हूँ दूसरा वाला बहुत बेस्ट है, क्योंकि जब आप बाइक लेके किसी को ठोक दोगे, प्लास्टर लगा के एडमिट होने से अच्छा है ना कि पहले देख लो कि भाई चलाते कैसे हैं, ठुकने से तो अच्छा है ना। तो गलती को देख के सीखना बहुत जरूरी है। तो इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हो तो एक गलती हम सबसे पहले करते हैं, इसको सीखते नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती। आप इस बिजनेस को सीखो। आज आप देखिए लाइव एग्जांपल डॉक्टर विक्रम, जो यहाँ पे इतने साल उन्होंने पढ़ाई किया यार, आज बिजनेस के लिए इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वहां की पढ़ाई अलग है। आज भले आप अपने घर में हेड ऑफ द फैमिली हो गए, सुपरवाइजर हो गए, मास्टर हो गए, टीचर हो गए, है ना, कुछ भी आप अपने धंधे में, खुद का बिजनेस होगा आपका, आप हीरो हो, लेकिन इस बिजनेस में आप जीरो हो। क्योंकि इस बिजनेस में एबीसीडी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपका ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो? एज अ टाइम पास, ट्राई करने के लिए, या लाइफ सेट करने के लिए क्यों आए हो? मेरे पास 2 रीजन था। नौकरी नहीं, मैं चिढ़ा हुआ था नौकरी से यार, थक चुका था। अला वो जब त्योहार आता था एडजस्ट करके, है ना, अपना मन मार के, है ना, वो शॉपिंग करना। आप मार्केट में जाओ कपड़े खरीदने के लिए, तुमको पसंद आएगा 1500 रुपए का टॉप, तुमको पसंद आएगा 2500 रुपए का टॉप, लेकिन तुम जाके लेके आते हो वो 100 वाला, 150 वाला, है ना, वो भी ऐसा उठा उठा के 150 चिल्लाते हो लोग 100 मार्केट में, उसमें से ढूंढ ढूंढ के लाना। मैं थक चुका था वो सस्ते वाले चप्पल की दुकान में जाके वो 150 100 वाला चप्पल लेना। थक चुका था 100 रुपए का शर्ट लेके। मेरे को नहीं जीना था वो लाइफ। थक चुका था ये बस ट्रेन के धक्के खा के, साला ट्रेन में घुसो, मतलब एक इंसान कहते हैं ना कि अगर कुछ करने की भावना लेके अगर ट्रेन में दबा देते हैं, है ना। हेलो। यस सर। यस सर। आ रही आवाज? यस सर। ओके। तो ये बोल रहा था कि थक चुका था ये बस स्टैंड के धक्के से,
कि कहते हैं कि इंसान जब मतलब बोलते हैं ना कि ट्रेन में जब चढ़ता है कुछ करने की भावना लेके, तो उसको दादर तक इतना दबा देते हैं ना उसकी माँ का, उसकी भावना ही खत्म हो जाती है, इतना गंदे तरीके से दबाते हैं। मैं थक चुका था इन सब चीजों से, पर मैं जब अपने आप से एक सवाल किया था, मैं आज आपसे सवाल करता हूं, अगर हम भी थक चुके हैं इस एडजस्टमेंट की लाइफ से, हमको भी ये लाइफ से जीना नहीं है। अभी आज गणपति का त्योहार आया, कितना सूखा सूखा मना रहे यार, कितना सूखा सूखा। मैं आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है, सबसे अच्छी मिठाई काजू कतरी है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को काजू कतरी का मिठाई चढ़ाते हुए नहीं देखा। मना गणेश जी ने किया था या दुकान वाले ने। ये बहुत जरूरी है, समझ में आया? ये बहुत जरूरी है। तो मैं ये एडजस्टमेंट की लाइफ से थक चुका था, तो मैंने ये चीज सोची कि यार अगर कोई नहीं कर रहा, अपने दादा ने नहीं किया, पिताजी ने नहीं किया, तो यार करेगा कौन? अपने को ही अपनी जिंदगी। अगर आपने रंग दे बसंती मूवी देखी है, तो उसमें एक डायलॉग मारा जाता है लास्ट में, जो लाइफ आपकी चल रही है, या तो आप उसको एडजस्ट करते हुए काटो, या फिर जो चीज चाहिए उसको बदलने के लिए फाइट करो। आप इस दो में से क्या कर रहे हो? आप अपने आप से सवाल करो। हम उसी में से एडजस्ट करने को तैयार है, लेकिन थोड़ा तकलीफ देके अपने लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने ये चीज को समझ ली थी। मैंने बोला यार दादा ने नहीं किया, पिताजी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, अपन अपने खानदान के आखिरी गरीब रहेंगे, है ना? क्योंकि आप सोचो, धीरू भाई अंबानी ने अगर मेहनत नहीं किया होता, क्या मुकेश अंबानी की लाइफ होती? क्या नहीं। आज जितने शादीशुदा है ना, आज अपने बच्चे को पूछना कि किसके माफत बनना चाहता है, किसके माफत बनना चाहती है, बोलेगा शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, दीपिका पादुकोण। आप सोच के देखो यार, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि अपना बच्चा अपने माफत बनना नहीं चाहता। तो सोचने वाली बात है, तो बहुत जरूरी है समझना। अपना बच्चा अपनी माफत बनना नहीं चाहता, उसको भी मालूम है साला आइटम में दम नहीं है ना? लंबी लंबी ढास देता है, अगले साल गणपति में साइकिल दूंगा, अगले बार दिवाली में ये दूंगा, है ना? तो समझो यार, थोड़ी सी इस चीज को समझो, है ना? और अपने घर वाले बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको चाहिए नहीं, वो इससे नहीं बोलते, मालूम है यार, बोल के भी फायदा नहीं है। तो प्लीज, मैं इस बिजनेस को लेके ना सीरियस क्यों हुआ, क्योंकि मैं थक चुका था गरीबी की जिंदगी से, थक चुका था, उग चुका था। मैं नौकरी से तो इतना चिड़ा हुआ था ना कि मैं आपको क्या बोलूं। फिर ये बिजनेस मिला, इसको करने की जब स्टार्ट किया, तो कुछ गलतियां हुई, क्योंकि इंसान गलती करके ही सीखता है। और आप वो गलती मत करो। सबसे पहली गलती, हम इसको सीखते नहीं है और लोगों को डायरेक्ट समझाने चले जाते हैं। आपको इस बिजनेस को सीखना है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी के पास कौन से प्रोडक्ट है, कंपनी के पास कौन सा सर्टिफिकेट है, हमको पता नहीं है। और हम डायरेक्ट, है ना, क्या होता है ना, अभी क्या होता है, एक बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते बेचते रहता है वो सबको, तो मस्त गाना बजाते रहता है बांसुरी में। तो एक लड़का देखता है, बोले यार एक नंबर बांसुरी है, कितने का दिया? बोले 50 रुपए का। दे, अभी तेरा भाई बजाएगा। तो ये बांसुरी लेता है 50 रुपए का, घर पे जाता है, और घर पे जाने के बाद फिर वो टाँट ही होता है, बोले भाई अपने को पिना दिया बांसुरी वाले ने। बोला हम आके उसको कल मिलने थे, अपन इसको छोड़ेंगे नहीं। तो सेकंड डे मार्केट में जब बांसुरी वाला मिलता है, तो बांसुरी वाले बोलता है, मैं तेरे को मिल रहा था फंसाने के लिए, एड़ा बनाने के लिए, साला 50 रुपए का मेरे को चुना लगा दिया। बोले क्यों, क्या हुआ सेठ? बोले बांसुरी बजती नहीं है। अब वो बांसुरी लेता है और फिर से गाना बजाना चालू कर देता है। अब आप मुझे बताइए, गलती बांसुरी की थी या बजाने वाले की? मेरे हिसाब से आपको समझ में आया रहेगा। तो ये जो बांसुरी है, ये माई लाइफ स्टाइल है। अब कुछ लोग बजा रहे, जैसे अभी हम लोग बजा रहे हैं हर हफ्ता पैसा ले लेके। अब कुछ लोग बजा ही नहीं पा रहे, बोले विक्रम सर चिपका दिए 5,000 का प्रोडक्ट, नहीं मिला था तुमको। समझ रहे हैं आप लोग? इसको सीखना है अपने को, और कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता।
कोई भी इंसान, मेरे को नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मेरे को जीरो मालूम था। लेकिन मुझे मेरी माँ की एक बात याद है, बेटा हर चीज की कीमत होती है। आलू खरीदने जाओ उसकी भी कीमत होती है, टमाटर खरीदने जाओ उसकी भी कीमत होती है, तो सक्सेस की भी एक कीमत होती है। अगर आप कीमत चुकाने को तैयार है तो ऊपर वाला देने को तैयार है। लेकिन अपना सिर्फ इनकमिंग चालू है ना, आउटगोइंग फुल बंद है ना, पैसा आने दो, करेगा कुछ नहीं। तो मैंने इसको सीखा कि लोगों से बात कैसे करने, गलतियां हुई और गलती से इंसान सीखता है। तो सिस्टम क्या बोलता है, सिस्टम को समझो। यहाँ पे काम करने दो तरीका, एक खुद का तरीका, दूसरा सिस्टम का। खुद के दिमाग से करोगे 1001 तक का आप आउट हो जाओगे विद इन 6 मंथ। सिस्टम से करोगे लाइफ टाइम पैसा कमाओगे। तो सिस्टम क्या बोलता है, सबसे पहला आप इस बिजनेस में क्यों आए हो ये डिसाइड करो। आप क्यों आए हो? मैं आया था जॉब छोड़ने के लिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए। मैंने इसको जब स्टार्ट किया सीरियसली 3 महीना अपना दिमाग लगाया, कोई नहीं जुड़ा। तो वो टाइम में मुझे भी लगा भाई अपन फंस गए, अब जो डाला वो निकल जाए, जो बस अपना राम नाम सत्य कर देंगे अपन, निकल जाएंगे। तो बाद में जब सीनियर से मीटिंग हुई, मैं बोला सर ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरे को बोले यहाँ पे सिस्टम काम करता है। तो सिस्टम क्या है, सीखा इसको कि सीखते 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 सबसे पहले नौकरी छोड़ा, फिर एक्टिवा लिया, फिर इसी बिजनेस से होंडा सिटी कार लिया, और आज लाइफ एकदम मस्त है यार। मतलब क्या बताऊं, जितना मेरा सैलरी था रिलायंस कम्युनिकेशन में, आज उससे ज्यादा मैं सिर्फ महीने का बोनस लेता हूँ। हफ्ते का इनकम तो छोड़ दो, आप सोचो। पर ये मेरे साथ हो सकता है, आसिफ पटेल के साथ हो सकता है, विजय यादव के साथ हो सकता है, डॉक्टर विक्रम के साथ हो सकता है, आपके साथ क्यों नहीं? हम भी तो इंसान ही है ना, हाथ पैर, दो ही हाथ है, दो ही आंखें, एक ही मुंह है, दो ही कान है ना, 15-20 तो है नहीं, इंसान ही है ना। फर्क ये है, हमको पहले मिला, आपको बाद में मिला, दूसरा कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। समझ में आया? तो ये काम कैसे करता है, सिस्टम से काम करता है। तो सिस्टम क्या बोलता है, सबसे पहला अब क्यों, क्यों, वाई। अब जॉब जितने भी लोग करते हैं, आप जॉब पे क्यों जाते हो? मजा आता है, एंजॉयमेंट होता है, पार्टी होती है, डांस होता है, इससे जाते हो? फिर पगार मिलती है इससे जाते हो, सैलरी मिलती है इससे जाते हैं, और मन होता है क्या उठने का? और जॉब वाले का हालत बड़ा डेंजर है, शायद मंडे को आंख खुलती नहीं, संडे को सुबह जल्दी खुल जाती है। बोले भाई संडे छुट्टी है, तेरा भाई लेट सोएगा, तो सैटरडे जानबूझ के जागते हैं, और लेट सोने के बाद संडे सुबह जल्दी आंख खुलती है, फिर बिस्तर में गुलांटी मारो इधर से उधर, इधर से 7 बज रहे हैं, सारा 7:30 बज रहे हैं ना। तो ये संडे बड़ा होता है, और मंडे के दिन आंख खुलती नहीं है, मम्मी बोलती है उठ जा उठ जा। हुआ ये मेरे साथ, हुआ है नौकरी में, फिर अलार्म लगा के सोना पड़ता था। ये मैं चिड़ा हुआ था यार, ये सब चीजें ना, मतलब ऐसा ना, बिना अलार्म की लाइफ, साला जब मन किए तब उठो। तो मैं नौकरी से तपा हुआ था। तो आई होप कि नौकरी वालों के साथ ये होता होगा, पगार आती है तो 3 दिन अपन ऐसे रहते हैं, साला मैं तो साहब बन गया, टिफिन नहीं चाहिए अपने को अभी, है ना। जैसे ही 10 दिन हो गए तो अपन लेवल पे आ जाते हैं, है ना। और मंथ एंड में कर्जे में आ जाते हैं कि भाई कर्जा दे, उधर तेरे को देता हूँ मैं पगार के बाद। तो ये सारी चीजें तो थका हुआ था यार, मैं नहीं जीना था ये लाइफ। तो आज तो ऊपर वाले के एहसान है, और आप सबकी दुआ है, आप सबके प्यार की वजह से मैं इस बिजनेस में आज बहुत अच्छा आरटीसी प्लस स्टार सिल्वर हूँ, अच्छा पैसा, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। ये आपके साथ भी होगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और माइंड सेट करना कि यार 1-2 महीने का गेम नहीं है, ये 3 से 5 साल का गेम है। क्योंकि ये 3 साल आपको सीखते सीखते निकलेंगे, और लास्ट के जो 2 साल है आप इधर पैसा कमाते हो, और वो लास्ट पहले का 3 साल भी कवर करते हो। तो ये चीज आप एक अच्छे से समझ लो। आप ये मत सोचना नौकरी में 45 दिन में पगार आती है, तो अपने को लगता है यार मैं भाग रही 45 दिन हो गया, 2 महीना हो गया यार, पैसे ही नहीं आ रहे। घर वाले बोलेंगे यार तू तो इतना बात करी, लोगों से बात करी, खाली माइलेज से करती, पैसा किधर है? तो घर वाले ये भी बोलेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस, आप किसी बिजनेसमैन को पूछना, धंधा करने के लिए पहले 3-4 साल तो उसको खाली जमाना पड़ता है, कस्टमर को पैसे डाले, रिस्क ले लिया, टाइम दे दिया, जमाने के लिए टाइम जाता है, उसके बाद मलाई शुरू होती है। लेकिन माइलेज फिल्म आए ना, अगले हफ्ते से हमको 2,10,000 चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। अल्लादीन का चिराग है क्या भाई, घस ले 2,10,000 आएगा? टाइम लगता है यार, प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, आपको प्रोसेस से गुजरना है। तो सबसे पहले आपको, क्यों आप इस बिजनेस में आए, आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये क्यों इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि ताकत अपने अंदर नहीं है, पावर अपने अंदर नहीं है। आपका जब दिल नहीं करता, आपका जब मन नहीं करता ना, तो ये क्यों आपको एनर्जी देता है, ये आपको पावर देता है कि मेरे को क्यों करना है, निकलना है इस घर से, निकलना है गरीबी से।
हर साल डायलॉग मार रहे कि यार अगले साल अपन कुछ बड़ा करेंगे दिवाली में। अभी आएगा, दिवाली आएगा, 1-1.5 महीने के बाद आएगा। वही फिर पुरानी कंदील निकालो, पुराना दिया निकालो, पुरानी रंगोली निकालो, वही एडजस्टमेंट वाला लाइफ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लास्ट साल भी हम जो कर रहे थे ना, वही आज अपन कर रहे हो, अपने हस्बैंड भी वही कर रहे हैं। तो ये चीज समझना बहुत, आप क्यों इस बिजनेस में आए। आप लेडीज हो या जेंट्स हो, आप किसी से कम नहीं हो। यहाँ पे औरतें भी डायरेक्ट सेलिंग में महीने का 50 लाख 1 करोड़ कमा रही है औरतें। तो आप कम मत समझो। खाना बनाने में आप एक्सपर्ट है, अपने को आता ही नहीं है ना, तो आप लोग बहुत मास्टर हैं, और औरत लोग में बोल बच्चन में भारी रहता है कि नहीं? तो ये आप अगर इसको सीख लिया ना, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस करोगे, नो डाउट। और देखो यार, आप लोग के ड्रीम थे शादी के पहले कि यार हस्बैंड मिलेगा तो लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना, किसी की हुई किसी की नहीं हुई। तो अफसोस मत करो, आपके पास मौका है, आपके पास ये बिजनेस है, आपके पास ये सिस्टम है, और आपके सीनियर आपको सपोर्ट करें। हम सारे लोग आपके साथ में हैं। आप 10 कदम चलाओ, 90 कदम हम चलाएंगे। क्योंकि कहते हैं खाना उसको खिलाना चाहिए जिसको भूख लगी हो, तो उसको चटनी रोटी का भी एहसास होता है। लेकिन जिसका पेट भरा हो, उसको बिरयानी या पिज्जा दे दो तो भी वो नहीं खाता। तो आपको बहुत जरूरी है, तो आप क्यों कर रहे हो ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप क्यों कर रहे हैं आपको नहीं पता, तो मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बता दूं, आप जी इसलिए रहे हो क्योंकि आप मर नहीं रहे हो। आपको पता ही नहीं करना क्या। एक ऐसी जिंदगी जो लिफाफा बन चुकी है, जिसपे कोई पता ही नहीं और घूम रहा है। आज जितने भी लोग इसमें 90% लोग फ्रस्ट्रेटेड है, मैं कहता कोई नहीं। तो मौका आपके पास है, जिंदगी बदल सकती है 1001 टका, और हर किसी को मौके की तलाश है, और ये मौका आपके पास है। माइंड में सुसाइड का आता है, क्यों आता है? माइंड में साला सब कुछ छोड़ने का आता है, क्यों आता है? तो जब कोई रास्ता नहीं रहता। और मैं आप सबको बोल दूं एक चीज, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। वो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो उसको भगोड़ा कहा जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूं, डर के मरने से अच्छा है साला लड़ के मरे। समझ में? तो ये चीज बहुत जरूरी है यार। मैं गरीबी से निकला हूँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है यार सर सूट वूट पहने यार सर का क्या सेट है, नहीं भाई। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं जब एनटीसी बनूंगा साला मेरा स्टोरी सुनाऊंगा, रो दोगे आपको, रो दोगे। अपने रिश्तेदारों ने बैंड बजाई है यार, रिश्तेदारों ने। और सच बोलूं, अपने दुश्मन गैर नहीं है ये अपने ही अपने को बहुत भारी पड़ जाते हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, अपने ही बहुत भारी पड़ जाते हैं रिश्तेदार लोग, जो बड़े डेंजर होते हैं। तो इसको क्यों कर रहे हो ये आपके पास बहुत जरूरी है समझना। मेरे पास बहुत सारे रीजन है करने के, आज मैंने बहुत सारे ड्रीम और बनाए हैं लाइफ में क्या क्या करना है। तो आप क्यों करना है ये सबसे पहला चीज। दूसरा, इस बिजनेस को अगर सिस्टम से करना है तो पहला क्या बोलता है, लिस्ट बनाना। आप जब इस बिजनेस में आते हो तो आपने क्यों करना ये समझ लिया है, इसको लिस्ट बना, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है यार। आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, आपको चाबी दे दिया, बांसुरी को याद रखना, जब भी आपने गलती से समझ जाना भाई बांसुरी में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ अपने अंदर है। तो आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट कैसे करना आपको ये समझना है। अब लिस्ट किसकी बनाना है, जो अपने जान पहचान वाले। अब लिस्ट बनाने में पंगा क्या है ना यार, लोग बोलते हैं सर मैं तो किसी को जानती ही नहीं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं तो आम के पेड़ से दुनिया में आ गया, बस अब बड़ा हो गया, कोई है नहीं। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, शादी में कितने लोग आए थे तुम्हारे, 100 200 500? तो ये पहचान वाले थे, या फिर विराट स्टेशन पे खड़े रह के मेरी शादी में आना, कार्ड देके मेरी शादी में आना, संडे को मेरी शादी आना, ऐसे किया था? कहीं ना कहीं अपने पहचान वाले रिलेटिव ही आते हैं ना, दोस्त लोग आते हैं, तो लिस्ट में भी उनका ही नाम डालना है। लेकिन जज मत करो कि ये करेगा या करेगी, नहीं करेगा नहीं करेगी, आप जज मत करो। आप लिस्ट बनाओ 3 कैटेगरी में, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी होगी। ए कैटेगरी में वो लोग जो आप पे ट्रस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड है दीपा, जो मेरे पे ट्रस्ट करती है, तो मैं उसका ए कैटेगरी में डालूंगा। मतलब बोले ना तू है ना सही है, चल यार मैं भी हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को तेरे को भरोसा है। तो ऐसे लोग ए कैटेगरी पे आएंगे। जैसे मान लो अगर आपको कभी इमरजेंसी हो गई, घर में कुछ हो गया सीन, और मालूम है कि यार एक फोन पे यार ये लोग आ सकते हैं, तो वो आपके ए कैटेगरी में आएंगे।
ऐसे लोग ए कैटेगरी में आते हैं। दूसरा बी कैटेगरी, ये हाँ भी बोलेगा और ना भी बोलेगा। इसको बोलता हूं मैं बिना पेंदे का लोटा, साला कभी इधर भी लुढ़क सकता है और इधर भी लुढ़क सकता है। तो ऐसे लोगों को बी कैटेगरी में डालना, और जो बच गए हैं वो बाय डिफॉल्ट सी कैटेगरी वाले हैं। तो ये आपको 3 कैटेगरी बनानी है, और आपको ये कैटेगरी बनाने के बाद आपको सीखना है कि यार इनवाइट कैसे करना है। गलती क्या होती है, बिना सीखे हम लोगों को बात छेड़ते हैं, बात करते हैं, और जो लोग अपने साथ इस बिजनेस में आ सकते थे वो लोग भी नहीं आते हमारी छोटी गलतियों की वजह से। मेरे बेस्ट फ्रेंड लोग इस बिजनेस में नहीं आए क्योंकि मेरी गलती की वजह से। आधा अधूरा इन्विटेशन किया, आधा अधूरा डायलॉग मारा, तो वो लोग भी नहीं आए। लेकिन आज सक्सेस होने के बावजूद भी नहीं आ रहे, क्यों? शर्म के मारे। क्या शर्म? साला पहले बोला था नहीं कि अब जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, ये चीज की वजह से। तो आप लिस्ट बनाइए, गलती मत करिए। इतना लेट हो गया ना, थोड़ा सा और हो जाएगा यार, थोड़ा सा आप कंट्रोल करिए अपने आप को, क्योंकि मैंने बोला ना इंसान को सब बर्दाश्त है, खांसी खुशी खुजली बर्दाश्त नहीं है। तो ये खुशी है, माइलेस्टल क्या है? खुशी है, बर्दाश्त नहीं है। अब अपना हालत ऐसा ना एंटीना ऑन है, जैसा कोई दिखा यार भाई मिथिलेश दिख रहा है, अभी उसको लेते अपन बाटली में, उसको बुलाता हूँ मैं संडे के लिए। अरे टारगेट कर दिया भाई, क्या कर रहे हो? बस मस्त जिंदगी कैसे चल रही है यार? मैंने स्कीम चालू किया है, एक बिजनेस है पैसा भरने का, 2 लोग को लाने का, 2,10,000 तेरे को भी मेरे को भी है यार, जिंगल आला। अब मेरे को बताओ 3 घंटे की शोले पिक्चर 3 मिनट में कौन कैसे समझेगा? फिर मिथिलेश बोलेगा भाई तू फंस गया क्या? ठीक है तू फंसे रे, मेरे को मत फंसा। कई बार ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम पूरा नॉलेज लिए बिना लोगों को इनवाइट करते हैं। अब मेरा एक फ्रेंड, अब मैं सीख गया कि इनवाइट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे अजिंक्य सर दिख रहे हैं, अब मान लेते हैं मेरा एक फ्रेंड है अजिंक्य, तो मैं इसको कैसे इनवाइट करूंगा? मैं बात करूंगा, और अजिंक्य कैसे है, घर में सब कैसे, बढ़िया, और क्या चल रहा है? बोले मस्त चल रहा है। संडे क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं यार, संडे में तेरी एरिया में आ रहा हूँ, तो मुझे तेरे से कोई डिस्कशन करना है। बोले किस बारे में? एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना, तो मुझे तेरा आधा घंटा चाहिए। तो बोले क्या प्रोजेक्ट है? तो 2 मिनट बता के तेरा नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, तेरे फायदे की चीज है ना। बोले क्या? मैंने कुछ बताया ही नहीं ना यार, सस्पेंस रखा है। अब वो जब मिलेगा तो मैं अगर मेरे सीनियर के साथ में हूँ तो मैं उनको मिलाऊंगा, अगर ऑनलाइन दिखा रहा तो मैं ऑनलाइन तरीके से उनको मिलाऊंगा। यार मेरे फ्रेंड है जिनके साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, ये हमारे डॉक्टर विक्रम जी है, ये हमारे आसिफ सर है, ये हमारे विजय सर है, तो ये इनको बात करेंगे। बोले देख अजिंक्य, मैं जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ मैं इनके साथ में कर रहा हूँ, तो ये क्या प्रोजेक्ट है ये बताएंगे, देखने और सुनने का पैसा नहीं लगता, अच्छा लगा मिल के काम करेंगे, नहीं अच्छा लगा कोई टेंशन नहीं, अपनी दोस्ती रहेगी। सिंपल सा तरीका है यार। ये आप लोग उसको बुलाने जाते हो तो जब बोलता है चल मैं जा रहा हूँ तो अपने गुड़ गुड़ होता है, भाई जा रहा है बुझाना नहीं चाहिए, अरे सुनना एक काम है, अरे क्या बोलता कौन सा मेंबर वाला, नहीं वो नहीं है, वो पैसा भरने वाला वो नहीं है, अरे मालूम है वो लोगों को जोड़ना पड़ता है, अरे नहीं रे लोगों को नहीं सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना पड़ता है, अपनी बोल देते हैं। ये क्यों होता है? आधा अधूरा डॉक्टर अच्छे अच्छे की जान ले लेता है। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि इनवाइट करना कैसे, क्योंकि देखिए आप गलती करोगे तो आपके ही लोग खराब होंगे, और जो लोग इस बिजनेस में आके आपको बहुत बड़ा टीम दे सकते हैं वो क्यों गलती करना यार? इतना दिन रुक गया, थोड़ा दिन और रुक जाओ, आप इसको सीखो। तो ये चीज समझना, आपको प्रॉपर इनविटेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 चीज याद रखो, 3 कंडीशन। पहला इसको सीखना, दूसरा इसको समझना प्लान क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तीसरा लोगों को समझाना। और स्टार्टिंग पीरियड में आपको सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है, प्लान हम देंगे, क्लोजिंग हम करेंगे, फॉलोअप हम करेंगे, आपको सिर्फ प्रॉपर इनवाइट करना, प्रॉपर इनवाइट करना। आपको स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ करना नहीं, वो सारी चीजें हम करेंगे, आपको स्टार्टिंग में खाली प्रॉपर इनवाइट करना है। समझ में आ गया? अब इनवाइट करने के बाद वन प्लान प्रेजेंटेशन होता है, आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, आप ऑनलाइन करते हो ऑफलाइन करते हैं। इसके बाद क्लोजिंग आती है, तो क्लोजिंग में भी आप डेयरिंग करने का डायरेक्ट। अभी मान लेते हैं मेरी एक फ्रेंड है नेहा और मेरा एक फ्रेंड है पुरुषोत्तम, ठीक है? अब मैं, पुरुषोत्तम मेरा सीनियर है, मैं इनको लेके गया 1 to 1 के लिए, और नेहा मेरी फ्रेंड है, तो मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया, एडिफिकेशन कराया, मेरे सर है जिनके साथ में काम करो, नेहा तो सुन ले, देखने सुनने का पैसा नहीं लगता है, अच्छा लगा तो मिलके करेंगे। तो यहाँ पे पुरुषोत्तम सर ने चालू कर दिया, नेहा को प्लान दिखाना चालू कर दिया। प्लान दिखाने के बाद नेहा, सब कुछ हो गया, पैसे वैसे की बात हो गई, तो नेहा ने लास्ट में जो डायलॉग मारा, सब कुछ सही है लेकिन क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच के बताऊंगी। अब ये ऑब्जेक्शन है। तो जो मेरे सीनियर है पुरुषोत्तम सर, उन्होंने पूरा 100% दे दिया, सब कुछ मांगा, पैसा वैसा मांगा। तो ये पेन है, एक सिग्नल हो है, अभी आप अपना सिग्नल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो पैसा मांगने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, पेन रख दिया। अब इसका मतलब यहाँ पे मेरा काम चालू हो गया
मैं वहां पे नेहा को बोलूंगा। अब लोग गलती क्या करते हैं, हाँ सर इसकी हालत बहुत खराब है सर, इसके पास पैसे नहीं है सर, मोबाइल के रिचार्ज के भी पैसे नहीं थे सर, मैंने ही 2 दिन पहले रिचार्ज मारा हो सर, बहुत कंडीशन खराब है सर, क्या करे सर, आप कुछ करो सर, नहीं सर बहुत हालत खराब है इसका। अब ऐसा बोलने के बाद नेहा को हम ही ऑप्शन देते भागने का। अब लोग ये गलती करते हैं, अपना रोल क्या है, नेहा प्लान कैसे लगा, जबरदस्त करना चाहिए, बोले हाँ, तेरे को मेरे पे भरोसा है, हाँ, अब नहीं भी रहेगा तो हाँ ही बोलेगी क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है। तो उसने जब ये बोला, देख नेहा, अगर तेरे को लगता है कि पैसा डालने के बाद पैसा डूब गया, कंपनी भाग गई, तू 10,000 डाल, 6,000, 6 महीना मेरे साथ काम कर, अगर तेरा पैसा डूबा तो 10 का 20 मैं तेरे को दूं, वो देने की जिम्मेदारी मेरा। तो मेरा काम क्या, उसको कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि देखो जब आपने भी पैसा दिया तो आपको भी डर लगा ही था, बोले आप कितना भी बोल रहे नहीं 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 नहीं, तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था ना वो हमको दिखता चेहरे पे से, क्योंकि हमने भी जब दिया था हमको भी तो डर था ना। तो वो उसको वहां पे कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। जब वो पैसा देती है उसको कॉन्फिडेंस आता है तब वो स्टार्ट करती है। और जब ये स्टार्ट करेगी तो मैं आपको ये भी बोल दूं, आपको पैसा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, जब ये बिजनेस को स्टार्ट करेगी, इसको सीखेगी, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगी, अब प्रोडक्ट इसने यूज कर लिया, मैं बोलता हूँ 6 महीने इसने काम हम नहीं किया, इसने बोला कि मेरे को नहीं करने का, सैयद मेरे को मेरे पैसे दे दे, तो मैं इसको बोलूंगा ठीक है यार नेहा एक काम कर, वो प्रोडक्ट ला, मैं तेरे को पैसे देता हूँ। प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना, उसने तो ऑलरेडी खा के खत्म कर दी, तो जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता ना। और उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट आया तो वो अपनी तो कस्टमर बन के बाय डिफॉल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब आप क्लोजिंग करते हो, जब पैसे मांगते हो तो बिंदास मांगो, डरो मत। अपन कोई मुंबई को उड़ाने का प्लान नहीं कर रहे, अपन लाइफ बदलने के प्लान में है। और ये डेयरिंग आपको कब आएगा, ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको इसका नॉलेज होगा। वरना लोग आके आपको समझा के जाएंगे, अबे तू भी फंस गया, अबे तू भी डूब गया, अरे मेरे बाप के चाचा के ताऊ के फूफा के लड़के ने किया था, देख उसका कुछ हुआ नहीं। और हम भी इतने स्मार्ट है ना कि ऐसों की बात सुन के हम भी बैठ जाते हैं, किसका, जिसको खुद को नहीं मालूम करियर का क्या होगा। पर मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ सबको, जो भी बोलता ना मत करना, है ना, विकास मत करना, अजिंक्य मत करना, मिथिलेश मत करना, नेहा मत करना, राजन ये तो गलती से भी पैसा डालना मत तू, मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, मैं तेरा अच्छा चाहता हूँ। बोले सुनीता तू पैसे डालना मत, जैसे बहुत अपन ने देखिए कुछ होता नहीं है, लोग आपको ऐसा डायलॉग मारेंगे ना, तेरा अच्छा चाहता हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गलती से पैसा मत डालना। तो आप उधर पे एक डायलॉग मारने का जो मैंने सीखा था, ठीक है यार मैं नहीं करता, तू मेरा इतना अच्छा चाहता है, इतना मेरी मेरी फिक्र है तेरे को, अब मैं नहीं करता, एक काम कर, मेरा महीने का खर्चा है 40,000 रुपया, तू मेरे को महीने का खर्चा दे दे, मैं कुछ करता ही नहीं। सिंपल, उसको कुछ मत बोलो। जो खुद 10,000 की नौकरी कर रहा है वो अपने को सलाह के ज्ञान देगा कि क्या करने का क्या नहीं करने का। मतलब पागल हुए कि अपन है ना, नहीं क्या फूफा है ना, अबे फूफा है तो आज भी खैनी खा रहा है वो फूफा, लाइफ थोड़ी बनाया उसने, आज भी वही रूम में है, इतना उम्र है, तजुर्बा है, रोकड़ा नहीं है भाई, रोकड़ा। क्योंकि ये अपना डायलॉग और बैंक बैलेंस मैच नहीं करता। समझ में आया? मेरे भी दोस्त बहुत थे एकदम पटेल लोग, बच्ची बनता है तेरा भाई ऐसा, समझ में आ गया, खाली थाले पीने के बाद 90 जाएगा, खम्बा जाएगा ना, तो इसकी माँ का मुंबई इनके बाप का जाता है, और उतरने के बाद फिर वो डब्बा लेके इज्जत से काम पे आते हैं। तो ये माहौल मैं भी देखा हूँ यार, है ना। शनिवार की रात अमिताभ के साथ, तो शनिवार की रात खंबे के साथ रहते थे ये लोग, है ना। मैं कभी पिया नहीं, लेकिन दोस्ती यारी मेरी ऐसी रही, शनिवार को बैठते थे तो बड़ा मतलब मजा भी आता था यार। मेरा एक फ्रेंड था मिलिंद पाटकर, वो महाराष्ट्र था, राजेश राजेश सिंह था, तो वो यूपी वाला था, और मैं मोमेडन, हम लोग तीनों अलग अलग कास्ट के थे। अब जो महाराष्ट्र है वो पीने के बाद इंग्लिश बोलता था, और जो यूपी वाला पीने उसकी माँ का मराठी बोलता था। तो मतलब आप समझ जाओ क्या क्या होता रहेगा। तो मेरी दोस्ती ऐसी थी, संगत ऐसा था, तो मैं ये सब कुछ चेंज कर दिया जब मैं लाइफ को लेके एकदम सीरियस हो गया। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप पूछो, मैं नहीं बोलता नहीं, लेकिन उसको पूछो रहे जो खुद लाइफ में सक्सेस बनना है क्या। अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग किसी और के हाथ में मत दो, एक्सीडेंट हो जाएगा, जिधर जाएगा साला लेके जाएगा। मैंने मना किया, मेरे मामा ने मम्मी ने मना किया, लेकिन मैंने फिर भी किया, मैं जॉब के साथ में किया, तो जॉब छोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले मैं पूरी फैमिली को लेके मैं लोनावाला गया था 2 दिन के लिए, और उनको मैं फोटो नहीं डाला, मैं कई लीडर बोले सर आपने ग्रुप में फोटो क्यों नहीं डाला, डालना चाहिए था। मैं बोला यार क्या बताओ अभी फैमिली पर्सनल लाइफ के बारे में,
आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी फैमिली के लिए मैंने बंगलो बुक किया था और वो लोग बंगलो देख के इतना पागल हो गए, इतना एंजॉय किए कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे मम्मी ने मुझे बिजनेस के लिए मना किया था, लेकिन आज वो खुद बोलती है कि अच्छा हुआ तूने बिजनेस को किया, क्योंकि ये लॉकडाउन में आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों की नौकरी गई, लोगों के पैसे नहीं आए, सैलरी नहीं आए। माई लाइफ स्टाइल एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने हर बुधवार को पैसा दिया। सोच के देखो, ये सबसे बड़ा प्रूफ है, हर बुधवार को पैसा आना। और आप घर में बड़े हो या छोटे हो मैटर नहीं करता, तुम पैसा कितना देते हो ये मैटर करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में आपकी इज्जत रहे, आपका वैल्यू रहे, तो बॉस पैसे का वजन बढ़ाओ, अपनी कीमत को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है। आप देखो समाज में इज्जत किसको मिलती है? जिसके पास पैसा है। और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि कोई तो ऐसी चीज हुई होगी लाइफ में जिसके वजह से आपको लगा कि साला तेरे को तो करके दिखाऊंगा। कोई तो आइटम होगा ना आपकी लाइफ में। मेरे लाइफ में मेरा मामा था, हाँ, वो मेरे को बहुत सुनाया था। तो मैंने उसका फोटो निकाल के ना एक दिन घर पे गया, क्योंकि मेरे को सीनियर ने बोला कि तेरे को अगर आग नहीं लगती ना करने की, तो उस इंसान का फोटो निकाल जिसको देख के तेरी खनकती है, कि तेरे को ऐसा लगता है कि साला इसको करके दिखाना है। तो मैं बोला यार अपना तो एक ही आइटम है। बोले कौन? बोला मामा। तो उसके घर पे गया और मस्त एकदम टकाटक बैठा था। बोला मामा तू मस्त दिख रहा है, तेरा एक फोटो लेने का। तो उसका फोटो लिया और मैंने फोन में लगा के रखा था वॉलपेपर। तो जब भी ऐसा लगता था ना कंटाल आ रहा है, तो उसका फोटो देख के ना वैसे आग लग जाती थी कि साला किसको नहीं तेरे को करके दिखाना है। समझ में आया? और आज आपको बता दूं, आज का लाइफ जो है वो आज कार सर्विसिंग का धंधा करते हैं, गाड़ी धोते हैं, और मेरी गाड़ी उनके पास जाती है कार वॉशिंग के लिए। तो शर्म के मारे वो जब मैं गाड़ी लेके आता तो चाय पे नहीं जाता है, उसके लड़कों से दिलवाता है। तो आप सोचो यार। और मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना कुछ होगा, है ना। आप पेशेंट के साथ इसको काम करो, सिस्टम के साथ काम करो, है ना, आपकी लाइफ भी बदलेगी यार, 1001 टक्का बदलेगी। हम सब आपके साथ में, आप अकेले नहीं हो। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो, ना मैं आपका दोस्त हूँ, ना आपका भाई हूँ, ना मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ, लेकिन कसम से बोलता हूँ, सगे भाई से, सगे दोस्त से ज्यादा आपको सपोर्ट करूंगा। ये कमिटमेंट है मेरा, विक्रम सर का, विजय सर का और आसिफ पटेल सर का, ये कमिटमेंट है। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से बजती है। तो अगर आपका भी सपोर्ट रहेगा इस चीज के लिए, तो हम भी आग लगा देंगे। क्योंकि कहते हैं कि प्यार जब 2 तरफा हो तो मजा देता है, लेकिन एक तरफा हो तो सजा देता है। तो दोनों तरफ से वो आग लगनी बहुत जरूरी है कि नहीं है? तो इस तरीके से आपको इन्वाइट करना है, आपको पैसे मांगने हैं, फिर आपको फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है उसको, क्योंकि नया बंदा गलती करता है, खांसी खुशी और खुजली बर्दाश्त नहीं होती, तो गलती करता है। तो ये चीज आपको समझना है। तीसरी चीज, हर कोई बिजनेस को नहीं करेगा। अगर मैंने किसी को दिखाया है तो जरूरी नहीं कि वो करे। आप उसको एकदम लेके मत बैठना कि नहीं यार ये तो मतलब पूनम तो जुड़नी ही चाहिए थी, ये नहीं जुड़ी मतलब मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। ये ऐसा नहीं है यार, हर किसी को गुलाब जामुन नहीं पसंद है भाई, है ना, हर किसी को गुलाब जामुन नहीं पसंद है। और आप ये मत सोचना क्योंकि हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं तो मेरी फ्रेंड करना चाहिए, मेरा दोस्त करना नहीं करेगा। वो जिसके माँ बाप ने अच्छे कर्म किए वो ये बिजनेस को करेगा। मेरे फ्रेंड लोग नहीं आए तो क्या मैं बोलूँ अभी भाई अपनी तो दुनिया खत्म हो गई? नहीं यार, बिजनेस अपना है, फ्यूचर अपना है, सपने अपने, तो पूरा कौन करेगा? अपन। किसी और के बारे में सोच के अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था। अभी मैं आपको बोलूं यहाँ पे गुलाब जामुन किसको किसको पसंद है, तो हर किसी को पसंद है क्या? नहीं, मुझे पसंद है। अब तुमको नहीं पसंद तो क्या मैं छोड़ू गुलाब जामुन खाने का? पागल हो क्या? तो तो तुमको नहीं पसंद माले से तो मैं छोड़ू? पागल हो क्या? समझ में आया कि नहीं आया? तो हर कोई ये बिजनेस नहीं करेगा, आप ये इस चीज को समझ लो। अपना काम है 100% देना, उसको समझाना, आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम। टेंशन नहीं लेने का, हाँ, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आया? तो ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप आपका 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पावर है यार, बहुत मतलब बहुत बड़ा पावर है। और हम लोग इसको सीरियसली इससे कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है लोगों को पैसा कमाते हुए। आज जो नए लोग हैं जिनको 1-2 महीना ही हुआ है, आप लोग को लगता होगा अरे क्या है? अभी जब ताली मार रहे थे ना तो मैं कुछ लोगों को देख रहा था, तो कुछ लोग बोले क्या है ये तो फालतू की। अब सर बोले जोर से, तो खाली नाम रखने के लिए, हाँ मैं मार रही हूँ ना, दिख रहा है ना, तो मार रही, आवाज नहीं आ रही है ना। तो ना सीनियर को तकलीफ होना चाहिए, ना घर वाले को तकलीफ होना चाहिए, है ना। ऐसा वाला ताली मार रहे थे, मतलब तेरे को दिख रहा है ना मार रही है, तो घर वाले बोलते क्या करते है ना। तो ये तसल्ली वाला ताली था, समझ में आया? तो ये अपने साथ भी हुआ है ना, लॉकडाउन में भी हुआ है ना। वो मस्त था लॉकडाउन में, ऊपर सूट पहने साला, नीचे 3-4 पे बैठे, तो ये बड़े पंगे हुए लॉकडाउन में, है कि नहीं? तो ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आपको करना बहुत जरूरी है।
फॉलोअप बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आपको ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, इस बिजनेस को सीखो, बहुत बड़ा बिजनेस है, आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का ही है, नौकरियां नहीं है, लोगों की बैंड बज रही है। अगर आपको पता होगा तो अभी नया नया खबर मिला है कि जो पुलिस में है, जिनको ऊपर लेवल पे जाना है, तो उनका भी एग्जाम होगा। अभी नया नया लफड़े चालू हो रहे बाबा, फ्यूचर खतरे में, फ्यूचर खतरे में। तो इससे पहले कि ऊपर वाला बैंड बजाए, और मैं आपको और एक बात बोल दूं, सक्सेस की राह में, सक्सेस की राह में सबसे पहली जंग आपकी कुदरत से होगी। वो आपके लाइफ में चैलेंजेस देगा, वो आपको आजमाएगा कि वो टाइम पे आप क्या करते हो, बिजनेस को छोड़ देते हो कि पुश करते हो अपने आप को कि यार एक बार और। क्योंकि जब भी आपको लगे कि छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, फिर अपने आप से एक सवाल करना, नहीं यार एक बार और ट्राई करते हैं। फिर दिल कर रहा, नहीं यार 10 लोगों को दिखा दे, कोई नहीं जुड़ रहा, फिर अपने आप से सवाल करना, नहीं यार एक बार और करते हैं, है ना। और एक गलती यार सेकंड टाइम नहीं होना चाहिए। मेरे एक लाइफ का रूल रहा है, मैंने कभी एक गलती 2 बार नहीं की। अगर मेरे से कोई गलती, मैंने सीनियर को पूछा सर ऐसे ऐसे और क्या करना चाहिए, तो उनको मैं सोल्यूशन लेता था, वो गलती कभी रिपीट नहीं करता था। तो ये चीज आपको भी सीखनी है कि गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि हम इतने सीरियस क्यों है बिजनेस में। लास्ट में मैं आपको जाते जाते 1-2 चीजें बोलता हूँ कि हम इतना सीरियस क्यों हो गए। और जो नए लोग हैं, आपको भी समझना बहुत जरूरी कि आप सीरियस क्यों हो रहे हो। एक बिल्ली रास्ते में चलती रहती है और देखती है कि चूहे को, और वो जब चूहे को देखती है ना, तो फुल स्पीड में चूहे को पकड़ने के लिए भागती है। अब वो चूहा घुस जाता है बिल में, और जब वो बिल में घुसता है तो उधर बैठती है थोड़ी देर, तो बोलती है यार बाहर आने वाला नहीं, तो वो ना खोदते रहती है, वो बिल के सामने से खोदते रहती है। अब वो बिल्ली को देख के ना 2 बिल्ली उधर से जाती रहती है। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, है ना, मैं वो बिल्ली, अब मैं खोद रहा हूँ, तो मेरे को देख के 2 जन आ गए, बोले पुरुषोत्तम आ गया और अनिल आ गया। बोले क्या चल रहा है भाई? बोले कुछ नहीं यार, अंदर चूहा आ गया, बड़ा तगड़ा है। बोले यार अभी बाहर आएगा, पकड़िए इसको, खाएंगे माँ की, बहुत मजा करेंगे। तो ये दोनों भी खोदना चालू। अब हम लोग कितने हो गए? 3 हो गए। अब 3 को देखते 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 ना और 2 आ गए, उधर से जा रहे थे। बोले भाई क्या चल रहा है? तो बोले भाई कुछ नहीं, अंदर एक आइटम गया। तो बोले बाहर आएगा तो पकड़े खाएंगे, मौज करेंगे, पार्टी करेंगे। बोले मस्त तगड़ा चूहा गया। बोले चल अपन भी आ गए। तो ये 3 आ गए। तो अब ये 6 जन खोदने लगे। अब ये 6 के खोदते 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 15 मिनट तक खोदते हैं। अब 15 मिनट के बाद जो लास्ट में 3 आए थे ना, थक गए। बोले यार पता नहीं क्या एड़ा बना रहा है, 15 मिनट से खोदने ही लगा रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है भाई, लगता है ना एड़ा बना रहा है, कुछ होने वाला नहीं है, चलते साला इसको कुछ काम धंधे नहीं, अपन निकलते हैं। तो ये 3 लोग बढ़ गए। अब बचे कितने? 3। अब हम 3 खोद रहे और मैं एकदम फुल स्पीड में, क्योंकि चूहे को देखा किसने? अपन ने। अब और 15 मिनट के ये 2 लोग भी भाई 1 घंटा हो गया, कुछ मिलने वाला नहीं है, लगता है ये भाई एड़ा बना रहा है, कुछ और काम है। मैं तू पागल है साला, हम लोग भी पागल बना दिया, चल साला तू कर, हम लोग जा रहे हैं। तो ये 2 भी निकल गए। अब बचा कौन? मैं अकेला। अब मैं खोद रहा हूँ। अब मेरे को ये नहीं लग रहा कि साला एड़ा बना रहा है। अब ये 5 तो चले गए, मैं क्यों नहीं गया? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि चूहे को बिल में जाते हुए उस 5 ने नहीं देखा था। इसकी वजह से उनको वो ट्रस्ट नहीं था कि सच में चूहा है अंदर। इसलिए उन्होंने थोड़ा कोशिश किया और उनको लगा कुछ होने वाला है नहीं, कुछ है नहीं, ये एड़ा है, इसको कुछ मालूम नहीं है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ये लोग निकल गए। और बाद में 1 घंटे के बाद जब चूहा हाथ में आने के बाद तो दावत तो अपनी थी, क्योंकि अपन वहां पे टिके हुए थे। उसी तरीके से इस बिजनेस में हमने देखा है लोगों को पैसे कमाते हुए, हमने देखा है लोगों की लाइफ को चेंज होते हुए, हमने देखा है लोगों की गाड़ी आते हुए। और मेरी खुद गाड़ी आई है यार, मेरी खुद गाड़ी आई है। आज मेरी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हो गई, जो नहीं सोचा था। मेरे को पहले ईद में 1000 रुपए मिलते थे, जिसमें से मैं 150 के 2 शर्ट लेता था और 700 रुपए की जीन्स लेता था। ईद के दिन जीन्स वही होती थी, शर्ट पहनता था। बासीद के दिन जीन्स वही होती थी, शर्ट चेंज होता था। ये लाइफ था मेरा। और आज 3500, 4000, 5000 के मैं सिर्फ बेल्ट पहनता हूँ। ये पावर है इस बिजनेस का यार, ये पावर है। उसी तरीके से जितने भी आज आपने विक्रम सर को सुना या आसिफ सर को सुना या विजय सर को सुना, तो हम लोगों ने चूहे को देखा है बिल में जाते हुए। इसलिए हम लोग खोद रहे हैं सिस्टम के साथ। यही चीज आपको समझना है। तो आपके भी पीछे से कुछ आएंगी बिल्लियां। क्या पूनम, तू भी इसके चक्कर में? क्या नेहा, तेरे को भी कुछ काम धंधा नहीं था? तुमको भी ये बोलेंगे। क्या रेशमा,
तेरे को कुछ और नहीं मिला ये करने के लिए क्या दीपा, इससे अच्छा तू कुछ नहीं करती, ये भी तुमको बोली किसने देखा। हाँ, तो चूहे को हमने देखा है, तो आप सबके लिए वो सक्सेस का जो बिल वाला चूहा मैं हूं। तो आप इस चूहे को देखो जो पैसा कमा रहा है। इस चूहे को आपके बाहर वाले देखेंगे नहीं, आपका फूफा, आपके चाचा, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, ये आपने देखा है ना मुझे, वो उन्होंने देखा है क्या नहीं। अब तुम उसको समझाओगे बाबा कोट वाला चूहा था, गाड़ी वाला चूहा था, होंडा सिटी वाला चूहा था, तो बोलेंगे बग, सुबह सुबह आ गया मुंह उठा के 2,10,000 देखा है कभी इकट्ठा 2,10,000 हफ्ते का बोलता है। तो ये आपको चमकाएंगे, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस बहुत सिंपल है, लोग कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सीख के करो, मजे लेके करो, एंजॉय करके करो। अगर हमारी लाइफ में चेंजेस आया है तो 1001 तक आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आया, तो आप भी सीखिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और लास्ट में एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, जो बात मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, मैं हमेशा एक चीज अपने आप से सवाल करता था, और आप भी करना, जब भी आपका दिल करे कि यार बस हो गया अब नहीं करना है, तो अपने आप से एक सवाल करना, यार नहीं करके भी अपन कौन सा राजा की जिंदगी जी रहे। सवाल अपने आप से करना, और इसी सवाल ने मुझे आज बहुत आगे लेके आ गया। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी देर तक बैठे, स्पेशली लेडीज लोग। ये खाने का टाइम है, मुझे नहीं पता आपने अपने हस्बैंड को क्या मस्का लगाया, क्या बोला है ना। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। बस आपके लाइफ में आप लोग अचीवमेंट करो, फटाफट अचीवमेंट करो। हम गरीब है, आखिरी गरीब है, हमारे बच्चे गरीब नहीं रहना चाहिए आगे चल के। आप मेहनत करो, हम सारे लोग आपके साथ दिन रात मेहनत करके सपोर्ट करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल आणि फक्त माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विक्रम सर। थैंक यू सो मच सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं चाहूंगा, देखो इतना अच्छा नॉलेज मिला आप लोग को, तो मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार तालियां हो जाए, है ना। सर मैं चाहूंगा होस्ट आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, आप लोग जोरदार ताली बजा सकते हैं सर के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना थैंक यू अच्छा सो मच। शेयर किया। और एक आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी सर, वो आपने बिल्ली वाली, कहीं ना कहीं एक हकीकत है। सर आप इसको म्यूट कर दीजिए। एंड मुझे नहीं पता आप सबने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, वो तो आपका रिजल्ट बताएगा आने वाला। और बोलते हैं ना, सर ने अपनी पूरी, बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस शेयर किया है सब कुछ। और बोलते हैं ना कि हमने वो चूहा देखा है जो सर ने बोला है। तो उसी तरीके से देखो, जिसने देखा है वही बता सकता है, और जिसने नहीं देखा ना, वो आपको यही बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बस आपने जो भी सीखा है आज उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, और अपने बिजनेस में सब लोग सक्सेस पाए। और थैंक यू सो मच सैयद खान सर, आसिफ पटेल सर एंड विजय सर फॉर थैंक यू। शेयरिंग अस, है ना। इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया सर, बहुत कुछ सीखने मिला सर। और सर मीटिंग फिर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे सर। यस यस ओके सर, सबको भूख लगी है, पेशेंस खत्म हो जाएगा सबका। तो थैंक यू सो मच, फाड़ेंगे ठीक यार है, ठीक है। मार्केट को। ओके, ओके थैंक यू ओके सो सर मच, जी, ऑल द यस बेस्ट। सर, यस सर, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।